नोट और पेन में जो है आप लिख लीजिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। पहले डेट ऑफ बर्थ ऊपर में लिख लीजिए, और जब डेट ऑफ बर्थ हम लिखते हैं, जैसे कि हमारा डेट ऑफ बर्थ हमने बताया 5/10/1980 या 89, जो भी डेट ऑफ बर्थ है, आपका अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए ऊपर में। उसके बाद आता है, जब हम डेट ऑफ बर्थ लिख लेते हैं, तब आता है हमारा नाम, क्योंकि सबसे पहले आदमी का जन्म होता है, उसके बाद आता है हमारा नाम, कि हमारा नाम जो है चितरंजन झा है, आपका भी एक नाम होगा। उस नाम को लिख लीजिए, और वो नाम वो लिखना है जो आपके सर्टिफिकेट में नेम है। ऐसा नहीं कि आप हाइब्रिटिंग घर में जो नाम है वो नाम को लिखिए, जो सर्टिफिकेट में नाम है उस नाम को लिखने का कोशिश कीजिए, और ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। सिर्फ जो सर्टिफिकेट में नाम है, जैसे कि किशोर जी का जो है किशोर मेदा, ये इनका पूरा नाम है, तो ये जो है अपना पूरा नाम लिखेंगे। धीरेन्द्र सिंह जो है ये अपना पूरा नाम लिखेंगे, और उसके नीचे जो है आप डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। पहले नाम लिख लीजिए, फिर डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। उसके बाद यहीं से आपके लाइफ के बारे में हर चीज की पता चला लगा जा सकता है। इसमें प्रोफेशनल तरीके से भी आप इसको पता लगा सकते हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि आप में कौन सी कमजोरी है या स्ट्रेंथ है तो क्या है। इसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ और नाम की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आता है हमारा नाम और डेट ऑफ बर्थ, दोनों चीज सब आदमी ने लिख लिया है। अब जब नोमोलॉजी आप सीखते हैं, तो ये नोमोलॉजी ऐसा मत समझिएगा, नोमोलॉजी जो है हमारे इंडिया में ही है, इंडिया से ज्यादा बाहर में इसका प्रचलन है। अगर आप इसमें सीखकर अगर नाम फेम ये सब कमाना चाहते हैं तो वो भी कमा सकते हैं। तो नाम फेम तो बाद में होगा, यहाँ पर अपने आप जब तक हम खुद समृद्धवान नहीं बनेंगे, तब तक हम दूसरे को हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें अपने पे काम करना है, हमारे में जो कमजोरी है उसको हमें समझना है। अगर हम उस चीज को समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करते हैं, इस जब हमारी हमारे बारे में पता चल गया, तब हम अपने दोस्त को का हेल्प कर सकते हैं, अपने समाज में किसी भी जातक का हेल्प कर सकते हैं, अपने फ्रेंड का हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद आता है नाम फेम पैसा, सब कमा सकते हैं इस प्रोफेशन में। अब सब आदमी ने अपना अपना नाम लिखा है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो है हम देते हैं एक ग्रीड, जो ग्रीड है जी से। अब यहाँ पे ग्रीड से पहले एक चीज समझिए, जो नाम का पहला अक्षर है, जैसे उषा जी का नाम है यू से, गायत्री जी का नाम है जी से, या जे से, जिससे भी लिखते हैं, जैसे कि आप उनका नाम सेट किया होगा। अब जी से किसी भी व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कितना परसेंट आपसे आपके चार्ट से मिल पा रहा है। एक बार इसे देख लीजिए कि आपके चार्ट से कितना परसेंट मिल पा रहा है। आप टेंशन मत लीजिए, जिस भी ग्रुप में है उस ग्रुप में जो भी पीपीटीज हम शो कर रहे हैं, टोटल पीपीटीज हम आपको भेजवा रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। जी से अगर किसी भी व्यक्ति का नाम है, तो ये कितना परसेंट आपका मिल पा रहा है, एक बार चैट बॉक्स में लिख लीजिए। चाहे किसी से भी नाम है, ए से है, बी से है, सी से है, डी से है, किसी से भी नाम है, जी से अगर किसी भी व्यक्ति का नाम है, तो ये कितना परसेंट, 10% मिल रहा है, 5% मिल रहा है, 10% मिल रहा है, या 80% मिल रहा है, या 90% मिल रहा है। क्योंकि नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके लाइफ में। नामकरण अगर सही से किसी भी जातक का है, नाम का वाइब्रेशन अगर सही से है, तो लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप जिस भी जातक का जी से नाम है, या आपके आसपास में किसी भी जातक का अगर जी से नाम है, तो उसके बारे में यहाँ पर जो है आप लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि कितना परसेंट आपका मिल पा रहा है। 50% मिल रहा है, 100% मिल रहा है, या अब देखिए यहाँ पर के से अगर किसी भी जाति का नाम है, यहाँ पर देखिए के से अगर किसी भी जातक का नाम है, तो यहाँ पर के बारे में टोटल चीज हमने बताया है। के से अगर किसी भी जातक का नाम है, तो ये जातक का नेचर कैसा होगा, इस नेचर में वाइब्रेशंस कैसा कितने नंबर्स का होगा, ये समझ यहाँ पे सबसे पहले हम ये समझेंगे। तो यहाँ पे जितने भी जातक का के से नाम है, एक बार जो है चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि कितना परसेंट मिल रहा है। 5% मिल रहा है, 100% मिल रहा है, या 90% मिल रहा है। अगर केसी अगर किसी भी जातक का नाम है, तो आप एक बार चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
आ जाते हैं, आप टेंशन मत, देखिए किसी भी जातक का अगर आपने बताया है कि हमारा नाम जो है आर से है, तो हम आर वाले के बारे में बता देते हैं। कितना परसेंट अगर मिल रहा है वो जरूर चैट बॉक्स में लिखने का कोशिश कीजिए। अभी देखिए आर से आपने बोला राहुल जी, ये देखिए आर से है। यहाँ पे हर नाम के साउंड अलग अलग होते हैं। अगर आर से किसी भी जातक का नाम है और उसके नाम में डबल ओ का साउंड है, डबल ई का साउंड है, ई एस का साउंड है, एन आई का साउंड है, एम ए एल का साउंड है और एस सी का साउंड है, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, खास करके हेल्थ के लिए। मतलब कि ये मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा अगर किसी भी जातक का जो है, अगर आर से राहुल जी आप में देखिए कि इसमें कौन सा साउंड है, आप अपना नाम देखिए। उसके बाद आप अपने, जैसे कि अगर आप दक्षिण भारत से होंगे तो पिताजी का भी नाम होगा और टाइटल भी होगा, तो उस स्थिति में जो है नाम किससे है आप वहां से चेक कर सकते हैं। और इसमें देखिए अगर आर से अगर आपका नाम है और आपके चार्ट में 9 का रिपीटेशन बहुत ज्यादा है ऑलरेडी, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर शुरुआती से अगर 9 आर से अगर नाम है और 9 की रिपीटेशन बहुत ज्यादा है, तो हम रिपीटेशन पर भी हम भी आ रहे हैं, आप उसका टेंशन मत लीजिए, रिपीटेशन पर भी हम अभी आएंगे। तो यहाँ पर जो आर से अगर नाम है तो यहाँ पे हम किसी भी जातक के बारे में पता लगा सकते हैं कि उसके नाम में कौन सा साउंड जो है जो कि हमें निगेटिव कर रहा है या पॉजिटिव कर रहा है। पॉजिटिव भी करता है, आप उसके बारे पॉजिटिव में बात करेंगे। जैसे यहीं पे धीरज जी बहुत आप पे आते हैं, टेंशन मत लीजिए। जिनका भी नाम आता है के से, एस से, एम से, तो आप वो भी हम आप लोगों को दिखाने का कोशिश करते हैं। आप उस देखिए, हम साउंड की अगर हम यहाँ पे बात किए तो साउंड जैसे कि हमने बात किया कि 1 का, 5 का, 4 का, 3 का जो साउंड है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है या अच्छा रहता है, ठीक है। अब देखिए जैसे साउंड जो अच्छा काम करता है किसी भी जातक में, सबसे पहला साउंड जो होता है वो आता है एन का साउंड या ए आर का साउंड, जो किसी भी जातक में बहुत ही अच्छा नाम, धन, संपत्ति सब कुछ लेकर दे सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपके नाम में कौन सा साउंड है। अभी यहाँ पे जितना भी आदमी दिख रहा है, जैसे कि अगर हम आपको दिखाने का कोशिश करते हैं, आप सब आदमी चेक कीजिए कि आपके नाम में ये साउंड है या नहीं। ऐसे ऐसे 32 साउंड आते हैं। अगर हेल्थ की बात करते हैं तो ऐसे ऐसे जो है 32 या 26 जो है हेल्थ इश्यूज के साउंड आते हैं। अब यहाँ पे अगर देखेंगे, हम सिर्फ नाम की बात कर रहे हैं। नाम में देखिए, नाम में अगर आप में ए आर का साउंड है, ए आर का देखिए यहाँ पे साउंड है ए आर का साउंड। अगर नाम में ये ए आर का साउंड, किसी भी जातक के नाम में ए आर का साउंड है और कुछ ग्रीड हैं, जो कि ग्रीड हम अभी आगे चल के बताएंगे, वो ग्रीड अगर आप में आता है तो बस नाम, फेम सब कुछ मिलेगा। हम यहाँ पे जितने भी चार्ट आपको दिख रहा है सब में देखिए ए आर का साउंड है। यहाँ पे देखिए ए आर का साउंड, ऐसे ऐसे 32 साउंड है जो कि आज हम समझने का कोशिश करेंगे। आप बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे देखिए ए आर का साउंड, यहाँ पे देखिए ए आर का साउंड। जब भी आदमी में ए आर का साउंड आए ये आदमी को पॉजिटिव लेकर जाता है। यहाँ पे देखिए ए आर का साउंड, ये आर ए का साउंड है। जैसे ए आर का साउंड काम करता है उसी प्रकार आर ए का साउंड काम करता है नाम, फेम के लिए। ये देखिए ए आर का साउंड, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हम इसको भेजने का कोशिश कर रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए ए आर का साउंड, जितने भी ए आर का साउंड है, यहाँ पे देखिए ए आर का साउंड, यहाँ पे देखिए ए आर का साउंड, जितने भी ए आर का साउंड आपको दिख रहा है ये टोटल ए आर का साउंड है, जो कि हमें नाम और फेम लेकर किसी भी जातक में देता है और ये अच्छा देता है। तो हमने देखा जो आपका नाम, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपका नाम किससे शुरू होता है, और पूरा नाम आपने लिख लिया है पेपर और पेन पर, बहुत बहुत धन्यवाद। आते हैं आप पे भी आते हैं। वो अगर पीपीटीज यहाँ पे होगा तो हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ए से अगर आपका नाम है तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इनिशियल से चलिए, अगर ए से नाम है तो आपके बारे में क्या चीज बताता है, और जरूर बताने का कोशिश करिए कितना परसेंट ये मिल पा रहा है। 5% मिल रहा है, 10% मिल रहा है, 20% मिल रहा है या 100% मिल रहा है, ये जरूर बताने का कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि हमें भी समझ में होगा, क्योंकि हमने आप लोगों के ही जो चार्ट है उन लोगों का जो कंसल्टेंसी किया है उस हिसाब से हमने इसको लिखने का कोशिश किया है। और हम न्यूमरोलॉजी में करीबन 7 से 8 बुक लिख चुके हैं, जो कि आपको ऐप पे मिल जाएगा। अमरजीत
जी बता रहे हैं कि 100% मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अमरजीत जी, विकास बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये हमारा जो है, अब आर बोल रहे थे, आप पे ही आ जाते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे है आपका नाम आर, सॉरी आर, यहाँ एम था ना, एम, एम से अगर किसी भी जातक का नाम है तो आपको यहाँ पे लिख के दिए 102%। वीरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पे देखिए, अगर किसी भी जातक का एम से नाम है तो आपके बारे में हम यहाँ पे लिख के दिए हैं। अगर किसी भी जातक का एम से है तो ये कितना % ये मिल पा रहा है। आप टेंशन मत लीजिए, ये सब आपको अपने ग्रुप में हम भेजने का कोशिश कर रहे हैं। अब ये हमारा हो गया एम से। यहां से क्या हो गया कि नाम का पहला अक्षर सबसे पहले इंपॉर्टेंट रखता है, कि इससे हम सबसे पहले किसी भी जातक की प्रिडिक्शंस करते हैं। अब प्रिडिक्शन जी का आ जाते हैं। जी का देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जी भी यहाँ पे होगा, जी ऊपर होगा, ये रहा जी। आप जी के बारे में पता लगा लीजिए। गुंजन जी, अगर आपका नाम जी से है तो ये कितना % मिल पा रहा है, आप इसको देख लीजिए। ये 5% मिल रहा है, 10% मिल रहा है, या 20% मिल रहा है। और आपके आसपास में कोई भी आदमी है तो उसका भी देख सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आपने पूरा नाम लिख लिया, और पूरा नाम में अगर ए आर का साउंड आता है तो नाम को घेर दीजिए। ए आर के साउंड जो है उसको जो है राउंड कर दीजिए। अगर नाम में ए आर का साउंड है तो उसको जो है राउंड कर दीजिए। अब हम आगे चलते हैं। अब क्या बताता है, ये प्रैक्टिकल है, आप अपने डेट ऑफ बर्थ से पता लगा सकते हैं, किसी से भी पता लगा सकते हैं, और किसी भी आदमी का आप चार्ट देख सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, यहां पर सबसे पहले आता है हमारा, जब हम इसका प्रेडिक्शंस करते हैं उसके बाद आता है हमारा डेट ऑफ बर्थ। सब आदमी का यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, सब आदमी का डेट ऑफ बर्थ है, हमारा भी डेट ऑफ बर्थ है, आपका भी डेट ऑफ बर्थ है। सबसे पहले जो है डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। आप पेपर पेन जो आपके पास में है वो डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। हमारा डेट ऑफ बर्थ है 19/5/1983, ये हमारा डेट ऑफ बर्थ है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पर लिख लीजिए। 19/5/1983 जो है डेट ऑफ बर्थ है। अब इस डेट ऑफ बर्थ में हम निकालेंगे, इसी डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले हम निकालेंगे ड्राइवर और कंडक्टर, जिसको हम जन्मांक मूलांक भी बोलते हैं। कोई आदमी राजा रानी नंबर भी बोलते हैं, कोई आदमी जो है कैप्टन वाइस कैप्टन नंबर भी बोलते हैं। आप कंफ्यूज मत होइए, जितने भी बुक पढ़ेंगे सब अलग अलग यही नंबर को बताता है, और निकालने का फॉर्मूला सबका समान है, ऐसा नहीं है सबका समान है। यहाँ पे अगर बात करते हैं 19/5/1983 की, तो यहाँ पे 19/5/1983 हमारा डेट ऑफ बर्थ है। आप ड्राइवर नंबर जब निकालेंगे तो सबसे पहले ड्राइवर निकलता है जिस तारीख में हमारा जन्म हुआ है। यहाँ पे 19 तारीख में हमारा जन्म हुआ है, तो 19 तारीख यहाँ पे निकल गया। अब 19 तारीख जब यहाँ पे निकल गया है, तो अब देखिए 19 तारीख के बाद ड्राइवर नंबर जिस तारीख में हमारा जन्म हुआ है वो हमारा ड्राइवर नंबर होगा। अब ड्राइवर नंबर को क्या किया हमने, 1+9। अगर आपका 2 तारीख का जन्म है तो 2 ही होगा, अगर 5 तारीख का जन्म है तो 5 ही होगा, अगर 8 तारीख का जन्म है तो 8 ही होगा, सिंगल डिजिट। अगर 9 तारीख का जन्म है तो 9 ही होगा। अगर डबल की बात करते हैं तो 1+9 हमने किया, इसको सिंगल बनाए, यानी कि ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा 1 आ गया। कंडक्टर नंबर कैसे निकालेंगे, वो भी बहुत ही इजी है। कंडक्टर नंबर निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पे जो जितना भी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 19/5/1983, इस सब को जोड़ दीजिए। इस सब को जो है हम जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, 1+9+5+1+9+8+3, देखिए यहाँ पे जोड़ा हुआ है 1+9+5+1, फिर +9, फिर +8 और फिर +3। इस सब को जब जोड़ेंगे तो 36 होगा, और 36 को हम सिंगल बनाएंगे तो ये हमारा 9 निकलेगा। ठीक है, ये हमारा चीज निकल गया। यहाँ ये क्या हो गया, हमारा 1 निकल गया,
और 9 निकल गया। ड्राइवर और कंडक्टर नंबर, सब आदमी को अगर ड्राइवर कंडक्टर नंबर निकालने के लिए आ गया तो चैट बॉक्स में Y लिख दीजिए, अगर नहीं आया है तो N लिख दीजिए, अगर आ गया है तो जल्द चैट बॉक्स में Y। बहुत बहुत धन्यवाद यशवंत जी, विनोद जी, विनोद चौहान जी बहुत बहुत धन्यवाद। विजेंद्र सिंह को आ गया है, जिनको नहीं आया है N लिख सकते हैं। रेडमी नोट जी बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको समझ में नहीं आया है वो N। विजय सोनी जी, क्या समझ में नहीं आया है हाथ ऊपर कीजिए। जैसे कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा ये शुरुआती, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से हम आपको समझा देंगे। विजय सोनी जी, क्या समझ में नहीं आया है? बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियदर्शनी जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो समझ में नहीं आया है तो एक बार बता सकते हैं, हम फिर से आपको समझाएंगे ये होता कैसे है, किस प्रकार ये काम करता है। आप टेंशन मत लीजिए, जितना भी हम यहाँ पे चार्ट दे रहे हैं वो टोटल चीज को हम फिर से समझाने का कोशिश करेंगे। ऐसा मत समझिए कि हम नहीं समझाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सब। चार पांच जो जिन आदमी को समझ में नहीं आया है वो हाथ ऊपर कर सकते हैं। जिन आदमी को समझ में नहीं आया है वो हाथ अपना ऊपर कर दीजिए, ताकि हमें भी जो है अगर आज आगे इस पे काम करने की जरूरत अगर है तो हम इस पर काम कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ विजय सोनी जी, क्या समझ में नहीं आया? ड्राइवर कंडक्टर नंबर जो है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसी से ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकलेगा। क्या समझ में नहीं आया? जी सर। सर ड्राइवर अगर कंडक्टर, जिसका मंथ 11, 10, 11, 12 ये है, हाँ तो उसको कैसे, उसको भी अलग अलग ही जोड़ना होगा? 10 है तो 10 है 11। तो 1+0 डालेंगे ना, जी। वही डालेंगे। अच्छा, 12 है तो 1+2, मतलब दिसंबर है तो 12 को भी डिवाइड ही करके लिखें, प्लस प्लस 1 2। हाँ जी सर। समझ में आ गया सब आदमी को जी? और को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी म्यूट कर दिए हैं। विजय सोनी जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, अब हमारा डेट ऑफ बर्थ आता है, आते हैं। अगर नहीं आया समझ में फिर से इसको समझ लीजिए, इसमें कुछ ज्यादा ये नहीं है। देखिए ये हमारा ड्राइवर और कंडक्टर नंबर यहाँ पे लिखा हुआ, ये हमारा ड्राइवर और कंडक्टर है 19/11/1917। अब चैट बॉक्स में आप लोग लिखिए इसका ड्राइवर नंबर कितना होगा और कंडक्टर नंबर कितना होगा। चैट बॉक्स में लिखिए कि इसका ड्राइवर नंबर कितना होगा और कंडक्टर नंबर क्या होगा। चैट बॉक्स में लिख लीजिए ड्राइवर और कंडक्टर नंबर कितना कितना होगा। बहुत बहुत देखिए, ड्राइवर नंबर बोलते हैं जब इस दोनों नंबर को जोड़ देंगे तो ये हमारा ड्राइवर नंबर होगा, और कंडक्टर नंबर क्या होगा, जब इस सब को जोड़ेंगे तो ये हमारा कंडक्टर नंबर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। ड्राइवर नंबर कपिल जी बोल रहे हैं, एक विजेंद्र सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। ऋचा कुमारी जी को ड्राइवर कंडक्टर नंबर 3 बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए इसमें प्रकाश जी 3 बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हो गया, ये 3 कैसे आएगा, तो 1+9, ये जितना भी नंबर है इसको जोड़ेंगे, +1, फिर +1, फिर जो है यहाँ पे +1, फिर प्लस क्या होगा 9, फिर क्या है +1, फिर प्लस क्या है 7। ठीक है, ये हमारा सबसे पहले ये हो गया। ये सब को जोड़ने के बाद 30 आएगा। 30 सेट में भी 3 बना होगा। सब आदमी ने अपना अपना निकाले हैं, 1 3। किशोर जी बहुत बहुत, सब आदमी को समझ में आया। मदन सुतार जी बहुत बहुत धन्यवाद। विनीता जी, विनीता जी को भी लिख रहे बहुत। कंडक्टर 9, संजय जी कंडक्टर 9 नहीं होगा। कंडक्टर 9 जो है 1 2, कंडक्टर 9 कैसे होगा, 7 1 8 1 9, कंडक्टर 9 नहीं होगा। एक बार संजय मिश्रा जी फिर से जोड़िए, तो 3 होगा। ड्राइवर 1 कंडक्टर 3 होगा। ठीक है, कुछ मिस्टेक हो गया है या लिखने टाइपिंग में आपसे मिस्टेक हो गया होगा। अभी देखिए, जब ये हमारा ड्राइवर कंडक्टर नंबर हो गया तब अब हमारा निकलेगा, इसको हम लोसो गीत के चार्ट में भरेंगे। अब जो आपका नोटबुक आपने पहले नाम लिखा होगा, उसके बाद जो है आपने अपना डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा और ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकाल लिए होंगे। अब ड्राइवर और कंडक्टर नंबर अगर निकाले हैं तो कोई आदमी हाथ ऊपर कर सकते हैं जिन्होंने निकाल लिया है। जिन्होंने निकाल लिया है ड्राइवर और कंडक्टर नंबर वो हाथ ऊपर कर सकते हैं।
अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ड्राइवर और कंडक्टर नंबर क्या है? अमित, अमित जी आप म्यूट अनम्यूट कीजिए। आप अनम्यूट कर सकते हैं अमित जी। सब आदमी ने ड्राइवर कंडक्टर नंबर निकाला है। किशोर जी, ड्राइवर और कंडक्टर नंबर आपका कितना है? सर ड्राइवर है 5, कंडक्टर है 6। 5 और 6 का कॉम्बिनेशन है। बहुत यस सर। बहुत धन्यवाद। अब 5 और 6 का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पर देखिए 5 और ये खाली सिर्फ हमको ये बता दीजिए ये कितना परसेंट आपसे मिल पा रहा। अभी तो मतलब कि डेट ऑफ बर्थ क्या था आपका? ये देखिए ये कितना परसेंट यहाँ से मिल रहा है, आप इसको बता सकते हैं। यहाँ पे 10%, 100% या 20%, जितना परसेंट मिल रहा है आप चैट बॉक्स में एक बार लिख सकते हैं। सिर्फ ड्राइवर कंडक्टर नंबर का है, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, ये सिर्फ जो है हमारा ड्राइवर और कंडक्टर नंबर का है। ये कितना परसेंट हमें मिल रहा है किशोर जी आपका? किशोर जी में भी चले गए। केसर जी, ये कितना परसेंट मिल रहा है? आप अनम्यूट मत कीजिए, ये बताइए कितना परसेंट मिल रहा है? सर ये 50 से 60% मिल हाँ रहा है यस ये। करेक्ट, यस सर, 50-50। ओके। या अब ये कैसे मिलेगा 100%, वो भी हम अभी समझेंगे। खाली अपना ड्राइवर कंडक्टर याद रखिएगा। हाँ ठीक सर। है। यस सर। अब देखिए ये हमने ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकाला, उससे हम पहले निकालते हैं कि उसके नेचर। सबसे पहले नाम के पहले अक्षर से हम किसी का प्रिडिक्शन करते हैं, फिर ड्राइवर और कंडक्टर नंबर से हम किसी भी जातक का प्रिडिक्शन करते हैं। ड्राइवर कंडक्टर नंबर हमने देखा, उसके बाद आता है हमारा लोसो गीत भरने की प्रक्रिया। अब भरने के लिए हम सबसे पहले सीखेंगे। भरने के लिए देखिए सबसे पहले क्या होता है। भरने के लिए देखेंगे तो यहां पर देखिए कि सबसे पहले 438 ये जो होता है ये फिक्स होता है। 951 ये जो होता है ये फिक्स होता है। 2 7 और 6 ये जो होता है ये फिक्स होता है, ये कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है। ये लोसो गीड का चार्ट कहलाता है। अब लोसो गीड का जब ये चार्ट कहलाता है, तो लोसो ग्रिड में ये चीज समझने का कोशिश कीजिए कि इसको अपना ग्रिड बनाएंगे हम। आप अपना जो नोटबुक लिखे हैं उसपे अपना नोटबुक मतलब ग्रिड बनाइए। अभी देखिए जैसे कि 19, 1 और 9 हुआ। 1 9 हुआ तो एक हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे है, तो एक जो है हम यहाँ पर एक बार लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद ये आता है कितना? 9। अब 9 देखिए कहाँ पे है? 9 यहाँ पे है, तो 9 हम फिर एक बार लिखेंगे। फिर हमारा एक क्या हो गया? 1 2 और 3 बार एक है, तो एक कहाँ पे है? एक है। आपका जो भी है 5 है तो 5 वाले जगह पे लिख दीजिए। हमारा एक है तो हम एक 3 बार लिखेंगे यहाँ। उसके बाद आता है हमारा 9, तो 9 अगर आया तो यहाँ पे फिर से हम 9 लिख लेंगे। और अगर सपोज कीजिए उसके बाद हमारा आया 1, 1 आया यहाँ पे, तो 1 हम फिर से एक बार लिख लेंगे। ठीक है। अगर हम 7 की बात करते हैं तो ये 7 लिखेंगे। ये 7 है तो 7 देखिए कहाँ पे है? यहाँ पे 7 है, तो हम 7 के जगह हम 7 लिख लेंगे। चार्जर दीजिएगा इसका। यहाँ पे हम 7 लिख लेंगे। अब हम उसके बाद ड्राइवर नंबर भी भरेंगे। ड्राइवर नंबर कितना है? ड्राइवर नंबर है 1, तो हम फिर से यहाँ पर एक डालने का कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे हमको फिर से एक आ गया। अब हम कंडक्टर नंबर भी भरेंगे, तो यहाँ पे हम कंडक्टर नंबर भर देंगे। ये हमारा लोसो गिट का चार्ट बन के तैयार हो गया। अब इसी से हम किसी भी जातक का प्रेडिक्शन टोटल चीज पता करेंगे। आप उसका टेंशन मत लीजिए, जितने भी चार्ट हैं उस टोटल चीज का हम यहाँ पर प्रेडिक्शन करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमने लोसो गिट का चार्ट बनाया। यहाँ पर अगर आप लोगों को लोसो गिट बनाने के लिए आ गया है तो वाई लिख दीजिए। अगर लोसो गिट आप लोगों को बनाने के लिए आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई एक बार लिख दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए महेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको नहीं आया है वो एन लिखिए, जिनको आ गया है वो वाई लिख दीजिए, और जिनको नहीं आया है वो एन लिख दीजिए।
बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। एन वाले भी बहुत आदमी हैं। एन सीमा जी को नहीं आया, बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी। ओके, अजय जी को नहीं आया, ठीक है, फिर से हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। अभी क्या होगा, देखिए, सबसे पहले क्या करना है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को आप लिख लीजिए ऊपर। और जब डेट ऑफ बर्थ को आप पूरा लिख लेंगे तो यहाँ पे ये चार्ट बगल में बना लीजिए, 4, 3 और 8 का, 9, 5, 1 का, 2, 7, 6 का, ये चार्ट पूरा बना लीजिए। चार्ट बनाने के बाद जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है, इस जितना भी नंबर यहाँ से है सब, जैसे कि यहाँ पे 4 तारीख का जन्म हुआ है तो 4 की जगह पे आप एक बार 4 लिख लेंगे। अगर किसी का 5 तारीख का जन्म हुआ है तो 5 की जगह हम 5 लिख लेंगे। उसी प्रकार अगर हमारा 19 तारीख का जन्म हुआ है तो एक यहाँ पे 1 है तो एक यहाँ पे 1 लिख दिए हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे 9 है तो 9 के यहाँ पे देखिए 9 है तो यहाँ पे एक बार हमने 9 लिखा है। फिर हमारा 1 है तो हम 1 की जगह हम फिर से एक बार लिख दिए। 3 बार 1 आ रहा है तो हमने 3 बार 1 लिख दिया है। उसके बाद फिर से 9 है तो हम 9 एक बार लिख दिए। फिर 1 है तो हमने फिर से 1 एक बार लिख दिए हैं। और यहाँ पे 7 है तो फिर से हमने यहाँ पे देखिए ये 7 है यहाँ इस जगह पे तो यहाँ पे हमने 7 लिख दिया है। फिर हमारा 3 है तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया है। ये सब आदमी को समझ में आ गया है। हमने दोबारा आप लोगों को बताए 3 कैसे आया। 3 जो है कपिल शर्मा जी, 3 जो है इस सब को जोड़ने के बाद 3 आया है। 1 + 9 + 1 + 1 + 1 + 9 + 1 + 7 करेंगे तो ये 3 आएगा। और 3 जो है ये क्या बताता है, ये 3 जोड़ हुआ तो ये हमारा कंडक्टर नंबर कहलाता है। समझ गए। कपिल शर्मा जी आप अनम्यूट कीजिए। हाँ, क्या पूछ रहे थे। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? कैसे कैसे हैं आप, ठीक है सर। हाँ जी सर, मैं ठीक हूँ। सर मैं ये कह रहा था कि जो आप बोल रहे थे ना, मेरा जो वो है, ड्राइवर नंबर 6 है और कंडक्टर नंबर 3 है। हाँ तो 3 है ना, तो ड्राइवर हम्म। नंबर भी कंडक्टर नंबर कैसे निकाले, सबको जोड़ने के बाद 3 निकाले ना। बिल्कुल बिल्कुल, जी 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 तो जी। उसी प्रकार हमने यहाँ पे सबको जोड़ने के बाद जो है वो 3 निकाले, ठीक है। जी। ओके, अब हम ये चीज सब आदमी को ग्रीड आ गया है। अब देखिए, जब कोई यहाँ पे बहुत से आदमी एस्ट्रोलॉजर होंगे, अगर कोई आदमी लोसो गीट पढ़े हैं तो एक बार वाई लिख के भेज दीजिएगा। अगर कोई आदमी लोसो गीट पढ़े हैं पूरा तो कोई, या नोमोलॉजिस्ट हैं तब पर भी वाई लिख के भेज सकते हैं या एन लिख के भेज सकते हैं। अगर आप नोमोलॉजिस्ट हैं और अगर बहुत बहुत रिचा जी लिख रहे हैं एक बार, हाँ सेंचुरी का एक बार जो है ज्यादा दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। अनिता अमिता जीजन जी बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष जी नोमोलॉजिस्ट हैं, बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। देखिए, जब भी किसी भी जातक में क्या बताता है कि जब 4 और 5 और 6 ना हो तो ये लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता है, ठीक है। और नोमोलॉजी बताता है कि जब डी आई आपके साउंड में आए तो ये एक्सीडेंटल केसेस भी देता है, प्रॉब्लम हेल्थ के इश्यूज भी देता है, जो कि प्रोनोलॉजी में हम सीखते हैं। अब यहां पर देखिए, यहाँ पे 3 जो है वो दिग्बली कहलाएगा। इसका हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देंगे, जैसे कि यहाँ पे 4 और 5 नहीं है। जिस भी जातक का चार्ट देख लीजिए, अगर 4, 5 प्रेजेंट नहीं है और 3 एक बार प्रेजेंट है तो वहां पर गुरु दिग्बली कहलाएगा। यानी कि उसके लाइफ में गुरु सब कुछ दे सकता है जितना वो सोच नहीं सकता है। और इसका हम लाइव आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जैसे कि गुरु की क्या है कंडीशंस, सब आदमी अपने अपने चार्ट में देखिए। अगर 3 अकेला है लेकिन बरसते की 4 और 5 खाली हो, अब जब ये चार्ट कोई भी आदमी नया न्यूमरोलॉजिस्ट अगर देखेगा ना तो बोलेगा कि इसके लाइफ में जो है इतने प्रॉब्लम आएगा कि घर प्रॉपर्टी सब कुछ बिक जाएगा, क्योंकि 5 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, सॉरी 1 का रिपीटेशन ज्यादा है, जॉब में प्रॉब्लम्स होगी, 3 नहीं होगा, सॉरी 4 नहीं है, 6 नहीं है, इधर 2 भी नहीं है, इधर 8 भी नहीं है। लेकिन अगर देखेंगे ना तो ये इंदिरा गांधी जी का चार्ट है। ये देखिए, ये चार्ट जो है ये 19/11/1917 ये इंदिरा गांधी का चार्ट है। और यहाँ पर गुरु दिग्बली स्थिति में है। अब कोई आदमी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं 3 अगर उनमें प्रेजेंट है और उसके साइड में 3 और 4 अगर खाली है तो
कोई अगर किन्हीं का अगर है और 3 और 4 खाली है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, किसी भी जातक का 3 और 4 अगर खाली है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत किसी भी जातक का अगर है 3 और 4 अगर है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम इसको समझने का कोशिश। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये यही लिखिए जिसमें 3 एक बार प्रेजेंट हो, 2 बार का मतलब नहीं है, फिर वो गुरु दिग्बली नहीं होगा। पहले हम बता रहे हैं, पर 3 जो है एक बार हो और उस जातक में जो है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप में 3 एक बार है, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। देखिए उसमें नहीं, 4 नहीं होना चाहिए, 3 जो है एक बार हो और 4 और 5 ना हो। तो गुरु के पास इतना पावर है और सब नंबर में जो है आग लगा हो उससे कोई मतलब नहीं। लाइव अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, यहाँ पर देखिए एक एक का ड्राइवर और कंडक्टर नंबर है, एक एक का है। यहाँ पे हम कार नंबर, मोबाइल नंबर, हाउस नंबर, ये सब के बारे में हम समझेंगे। यहाँ पर देखिए क्योंकि हमारे न्यूमरोलॉजी में बेसिक एस्ट्रोलॉजी भी है तो हमने बेसिक एस्ट्रोलॉजी भी यहाँ पर देने का कोशिश किया है। यहाँ पर देखिए एक एक का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे धीरू भाई अंबानी जी का है ये कुंडली। यहाँ पे देखिए एक एक का कॉम्बिनेशन है। 3 कितना बार है, सिंगल बार यहाँ पे है, और 4 क्या है, 5 बार। 4 और 5 जो है इसमें नहीं है, ठीक है। ये गुरु दिग्बली कहलाएगा। यहाँ पे गुरु के पास इतना पावर है कि लाइफ में सब कुछ दे सकता है, इसमें इतना पावर है। आप उसका टेंशन मत लीजिए, जो भी हम चैट यहाँ पे दिखा रहे हैं और इसका लाइव और देखना चाहते हैं तो ये देखिए 1 1 के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे 3 4 और 5 खाली था। दिग्बली बनाने के लिए हार्ट डिजायर नंबर यहाँ पे 3 है। अब हार्ट डिजायर मत पूछिएगा क्योंकि थोड़ा सा ये लेंथी हो जाएगा हार्ट डिजायर। फिर तो आप यहाँ पे देखिए हार्ट डिजायर 3 नंबर दिया गया है इसको, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुरु दिग्बली हो जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए इनका चार्ट देखिए, यहाँ पे ड्राइवर और कंडक्टर 1 1 है। यहाँ पे देखिए 3 जो है 4 और 5 चार्ट में नहीं है, तो ये यहाँ पे गुरु क्या है, दिग्बली है। दिग्बली है यानी कि और नंबर में प्रॉब्लम कितना भी हो, ये तो सिर्फ हम गुरु का बता रहे हैं, और सब नंबर का है। इसके बाद अगर जाते हैं तो इनका चार्ट देखिए, ये पर देखिए 4 और 5 नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 जो है सिंगल स्थिति में प्रेजेंट है। यहाँ पर जो है गुरु दिग्बली स्थिति में है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक एक का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे 3 नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, जो आप लोग बोलते हैं कि नाम को जोड़ पे 5 पर ले जाए, 7 पे ले जाए, 8 पे ले जाए, इसको यहाँ पे समझिए। इसने एक्सप्रेशन नंबर और पर्सनैलिटी नंबर को 7 7 पर लाया है मास्टर्स नंबर देने के लिए, क्योंकि जब आगे चलेंगे तो आप बताएंगे, हम अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि 3 5 7 अगर खाली हो तो सबसे पहले इस नंबर को भरने का कोशिश कीजिए, कोई ना कोई नंबर इसमें देने का कोशिश कीजिए। तो 3 दिग्बली का फॉर्मूला अगर समझ लिए हैं तो चैट बॉक्स में एन लिख दीजिए। अगर आपने 3 दिग्बली यानी ये सब नंबर का होता है, 1 नंबर का भी होता है, 2 नंबर का भी है, 3 नंबर का भी होता है, 4 नंबर का भी होता है। अब केसर जी आपका जो है ड्राइवर और कंडक्टर नंबर क्या है? केसर जी ड्राइवर और कंडक्टर नंबर क्या है आपका? आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जिनका कैमरा ऑन है उसमें से जो है, हम केसर जी का पहला नाम है, यस सर। हेलो। हाँ ड्राइवर और कंडक्टर नंबर देखिए। हाँ सर, ड्राइवर D5 है, 6 C6 है। D5 ड्राइवर का, और हाँ 5 6 5 और 6, हाँ 5 6 है सर। 5 और 6 कॉम्बिनेशन है, ठीक है। हाँ सर। अब जब 5 और 6 के अभी वो वहां पे कितना परसेंट मिल पा रहा था? उसमें सर 50, 50%। 50 से 60% वो मिल रहा है। यस सर। अब देखिए 50, 5 और 6 में कितना पोटेंशियल है, और लेकिन उसके हिसाब से आपका नाम और ये साउंड होना जरूरी है। 5 और 6 की अगर हम बात करते हैं तो उस हिसाब से आपके नाम के साउंड होना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम का, क्योंकि नाम का जो साउंड होता है वो बहुत बड़ा योगदान रखता है। नाम का जो साउंड होता है वो बहुत बड़ा योगदान होता है। अब आपका दिखा रहे हैं 5 और 6 का, सॉरी ये 5 और 5 का आ गया है, 5 5। ये देखिए 5 और 6 का है।
ये आपका 5 और 6 का है, ड्राइवर और कंडक्टर नंबर। ये जितना भी यहाँ पे दिख रहा है ना, ये सब 5 के कॉम्बिनेशन सफल इंसान के जो हैं, ये देखिए 5 और 6 का है ये कॉम्बिनेशन। ड्राइवर नंबर 5 और कंडक्टर नंबर 6। इसमें आपके मोबाइल नंबर, कार नंबर और ये सब नंबर्स को देखिए कि ये कितना % आपसे मिल पा रहा है। और आप अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए ताकि जो है आपका चार्ट हमारे पास में आ जाए। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? मैं टाइप करता सर। ठीक है, टाइप कर दीजिए ताकि जो है आपका टाइम अगर होगा तो टाइम भी दे दीजिए। अब टाइमिंग। यहाँ पे सब आदमी को लोसो गीत का चार्ट बनाने के लिए आ गया है। तो एक बार जो है, और 3 दिग्वली की स्थिति अगर पता आ गया तो एक बार वाई जो है चैट बॉक्स में लिख दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, सब आदमी को जो है समझ में आ रहा है, सब आदमी को समझ में आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंत सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। कपिल शर्मा जी को फिर से समझ में नहीं आया। कपिल सिब्बल जी क्या समझ में आया नहीं आया चैट बॉक्स में लिख दीजिए। स्वामी जी को भी बहुत बहुत विनोद विनोद जी कैसे हैं आप? बहुत बहुत। सीमा जी को भी समझ में आ गया, सब आदमी को समझ में आ गया। चलिए, अब आता है जब हम इस चीज की प्रिडिक्शंस, जब हम नामकरण के बारे में करते हैं, तब आता है यहाँ से, तो यहीं से टोटल प्रॉब्लम्स आपका निकलेगा। जो लोसोगीट का चार्ट है ना, लाइफ के जो भी कोई भी प्रॉब्लम्स आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं, उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस अपने पास लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है। बहुत बहुत धन्यवाद लिखने वाला। ओके ओके, ठीक है, तो हम उसी पे देखते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। जैसे कि अगर लाइफ में घटनाएं अगर होती है तो सबसे चाइल्ड का हम उसी पे ले लेते हैं। लाइफ की जो भी घटनाएं आपके लाइफ में होने वाली है, टोटल चीज का प्रिडिक्शन यहाँ से कर सकते हैं। सपोज कीजिए अगर चाइल्ड की अगर कोई बात करेगा ना, तो चाइल्ड का यहाँ इससे ज्यादा कहीं भी प्रिडिक्शन आपको नहीं आएगा। इससे ज्यादा जो है कहीं भी आपको कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा अगर गर्भ बंधन हो जाता है तो ये चार्ट आपको दिखेगा। और जब आप पढ़ेंगे तो हम लाइव में आदमी लेकर आपको दिखा देंगे कि जब इस प्रकार का चार्ट, और यहाँ पे लिखा रहता है कि अगर इस प्रकार की चार्ट अगर आपके आपके हैं तो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो। जैसे कि यहाँ पर अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं, ये देखिए ये चार्ट है। अगर बच्चे में समस्या अगर किसी भी जातक में है तो इस प्रकार के चार्ट आपको मिलेगा। और आपका जो चार्ट बनाए हैं, डेट ऑफ बर्थ जो निकले हैं, और इसी के लिए जो है हमने इसमें तांत्रिक न्यूमरोलॉजी का जो है समावेश किया उपाय के लिए। क्योंकि जब ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करके देता है। उस स्थिति में बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। आ रहे हैं, आ रहे हैं, आप पे आ रहे हैं। अब हमने ये चीज समझा है कि जब लोसो गीत, जब ये पता चलता है, यहाँ पे टोटल चीज पता चलता है कि तांत्रिक क्रियाओं के अगर गर्भ बंधन हुआ है तो उसके चार्ट किस प्रकार के होंगे। ये लोसो गीत के चार्ट से ही आप समझ सकते हैं, जैसे बाहर समझने की जरूरत नहीं है। लोसो गीत का चार्ट है, आप वहीं से समझ सकते हैं। अब जब हम इस सब को समझने का काम करते हैं, तब तब जो है हमने इसमें दिया है तांत्रिक न्यूमरोलॉजी जो है इसमें निकाला है, जब हम उपाय की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे उपाय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब उपाय, ये तांत्रिक टेक्नोलॉजी क्या है? ये होता है जिस समाज में आप रह रहे हैं उसमें कुछ क्लाइंट्स ऐसे आएंगे, जैसे कि उसके लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहा है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है और शादी टूटने टूटने तक की नौबत आ गई है। तो उस स्थिति में हम इसका प्रयोग करते हैं और इसका प्रयोग करके हम उसका लाभ उठाते हैं। जैसे किसी का शादी नहीं हो रहा है, या सपोज कीजिए कि शादी हो गया और हस्बैंड वाइफ का अफेयर्स थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, तो उपाय करने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा इसका प्रयोग इसलिए करते हैं यहाँ पे कि आज जिस समाज में आप रहते हैं ना, उस समाज में निगेटिव या पॉजिटिव, या किसी का अफेयर्स बाहर है, या चाहे वो लड़का का है लड़की को हो, तो आजकल जब ये कंसल्टेंसी क्षेत्र में जाएंगे ना तो 60-70% जो है डाइवोर्स के ही केसेस आएंगे आपके पास। तो इस स्थिति में हमने ये चीज इसमें डालने का कोशिश किया है कि इस प्रकार की अगर कंडीशंस अगर आता है तो हम किसी भी जातक का किस प्रकार से सॉल्यूशंस कर सकते हैं। और हम उसके, जैसे कि यहाँ पर जो टॉपिक है, ये टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि संकट मोचन महामृत्युंजय जाप होता है, किसी का एक्सीडेंटल केसेस बहुत ज्यादा हो रहा है, या पता चलता है कि वो बीमार है, 6-7 महीने से बीमार है, 6 साल से बीमार है, 8 महीने से बीमार है, डॉक्टर को भी पता नहीं चल रहा है कौन सी बीमारी है। इस स्थिति ओके। में देखिए, जिनका कैमरा ऑन है उनका माइक ऑटोमेटिक ऑन होगा। अगर वो हल्ला करेंगे इधर से फिर म्यूट हो जाएगा, तो फिर आप ऑन नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा।
अब जब सरेसाती इस प्रकार की स्थिति आती है तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट बहुत ज्यादा करता है। या सपोर्ट की किसी का ढैया चल रहा है, अब ढैया चल रहा है तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दे रहा है। तो इस स्थिति में जो है कहरीच पति सुन हनुमाना, काचुप साधु रहे बलवाना, पवन तय पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सी काजू कर जगमाही, जो नहीं होता तुम पाए। इस मंत्र से संपुटित सुंदरकांड का पाठ करना बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन जब विकट परिस्थिति में आप फंस गए हैं उसके बाद ये आप कभी भी कर सकते हैं। कंडीशंस देखिए, और उस कंडीशंस तो यहाँ पर जो है हमने इसलिए यहाँ पे दिया है, अब कोई आदमी बहुत ज्यादा बीमार है तो हमने यहाँ पे बाल रक्षाकारी, संकट मोचन, आयु वर्धक, अकाल मृत्यु निवारक, बेस बेशक यंत्र क्या है कि जिस समाज में आप रह रहे हैं अचानक किसी को फंसा दिया, या कोई अधिकारी आपका काम नहीं कर रहा है, कोर्ट में आपका केस चला गया है, तो उस स्थिति में हम कैसे निकलना है, यंत्र और मंत्र का प्रयोग है यहाँ पर कार्य सिद्धि के लिए, गर्भ रक्षा के लिए। अगर किसी मांगलिक का नन मांगलिक के साथ में शादी अगर कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम ज्यादा देता है, और ज्यादातर जो है गर्भपात की क्रियाएं मंगलवार को ही होती है। तो इस स्थिति में हमने यहाँ पर इसकी रेमेडीज के रूप में दिया है। व्यापार वृद्धि के लिए मंत्र और यंत्र, स्त्री लक्ष्मी के लिए यंत्र दिया है। साथ में जो है हमने इसमें ये डालने का कोशिश किया है फेस रीडिंग, क्योंकि बहुत से आदमी यहाँ पर होंगे जो शुरू में चैट बॉक्स में लिखे थे कि हमारे पास में जो है डेट ऑफ बर्थ नहीं है। अब डेट ऑफ बर्थ हमारे पास में है ही नहीं, तो इसमें हमने एक क्लासेस फेस रीडिंग का भी दिया है। और अगर फेस रीडिंग थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि ये 25-30 क्लासेस का है। अगर फेस रीडिंग पूरा पढ़ लिए ना तो किसी भी जातक के काल पुरुष की कुंडली बना सकते हैं 80 से 90% परफेक्ट। इतना इसमें पावर है। किसी भी जातक का कि उसका बाल का रंग कैसा है, किसी भी जातक का देख लीजिए उसका चेहरा कैसा है, उसके आंख कैसे हैं, भोंक कैसे हैं, कान, नाक, होठ, माथा, टोढ़ी, बाल, ये सब देखकर उसके टोटल चीज का निर्धारण कर सकते हैं कि उसमें मंगल किस प्रकार का है, किस प्रकार का राहु है, किस प्रकार का केतु है, स्लीपिंग पोस्टर्स इसका कैसा है, हाथ की उंगलियों में कहाँ पे तिल है, ये टोटल चीज आप किसी भी जातक के बारे में पता लगा सकते हैं। तो इसमें हमने एक क्लासेस जो है फेस रीडिंग का भी दिया है। और फेस रीडिंग इसलिए जरूरत होता है कि अगर कोई आदमी आज के डेट में किसी के पास में अगर गए, चाहे इंटरव्यू देने के लिए जाइए, आपके सामने में इंटरव्यू देने के लिए आता है, तो सबसे पहले आपके पास में उसका नहीं रहेगा डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो सबसे पहले हम फेस देखकर उसका प्रेडिक्शन करेंगे, यही कर सकते हैं। तो इस स्थिति में हमने फेस रीडिंग के लिए भी हमने यहाँ पर एक क्लासेस करने का कोशिश किया है। और हमने तांत्रिक टेक्नोलॉजी तब दिए हैं जब कोई आदमी प्रॉब्लम में फंस गया है तो आदमी कैसे उस प्रॉब्लम से निकल पाएगा, इसके लिए हमने यहाँ पर तांत्रिक टेक्नोलॉजी को यहाँ पर डालने का कोशिश किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ड्राइवर और कंडक्टर नंबर पे आ जाते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ पे सब आदमी को समझ में आ गया है तो एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए, अगर समझ में आ गया है तो यस लिख दीजिए। लोसो गीट का जो चार्ट अगर हमने बनाया है वो लोसो गीट जो है अगर आपको समझ में आ चुका है तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से आदमी को समझ में आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। सुनील जी को भी, प्रकाश जी को आ गया है, नीलेश जी को भी आ गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब दूसरा नाम जो है सुनील पाइगन, सुनील पाइगन जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिख कर रखिए या चैट बॉक्स में लिख लीजिए। सब आदमी को यहाँ पर अगर दिगबली 3 नंबर का अगर समझ में आ गया है तो आप चैट बॉक्स में एक बार यस लिख दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। अगर दिगबली 3 का अगर समझ में आ गया है, हमने यही चीज हम यहाँ पे बताए थे जो कि हमें समझ में नहीं आया था, तो हमने लोसो गीत बना के सब आदमी जो है हमसे ज्यादा होशियार है, सब आदमी ने जो किंग कुंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद किंग कुंदन जी, केसर जी केसर मेहता जी ने बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। सब आदमी ने अपना अपना बना लिए हैं। अब जिनको समझ में नहीं आया है, जिनको समझ में नहीं आया है तो एक बार जो है वो जो है एन लिख सकते हैं जिनको समझ में नहीं आया है, ताकि जो है अपने समझ में आ जाए, और हाथ भी उठा सकते हैं एन लिखे हैं तो।
बिजनेस ग्रोथ के लिए सर यहाँ पे नहीं होगा। बिजनेस ग्रोथ जो है उसके लिए थोड़ा सा अलग देखना पड़ेगा। बिजनेस ग्रोथ क्योंकि उसमें नंबर देखना पड़ता है। बिजनेस ग्रोथ का देखिए, अगर ये क्योंकि वो एक अलग सब्जेक्ट है, वो नामकरण का अभी आते हैं ना तो उस पर आप समझेंगे। वो एक अलग सब्जेक्ट है कि आपके चार्ट में कौन सा नंबर है। यहाँ पे देखिए, ये सब पीपीटीज आप लोगों को चला जाएगा। कोई आदमी मेल आईडी अगर सही भेजे होंगे तो, मेल आईडी अगर गलत दिए होंगे तो फिर जो है नहीं जाएगा, अदरवाइज चला जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए। ये देखिए, बिजनेस ग्रोथ के लिए नंबर जरूरी होता है। कौन सा नंबर जरूरी है और ये नंबर आपके चार्ट में है कि नहीं है। क्योंकि कोई कंसल्टेंसी अगर करता है या आप किसी का कंसल्टेंसी कर रहे हैं तो आदमी आपको, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब कुछ लिखा हुआ है कि आप में मून की स्थिति कैसा है, विनस मरकरी का स्थिति कैसा है, सन बुध का। सन बुध अगर बोलेंगे तो बहुत से आदमी समझेंगे ही नहीं, क्योंकि उसका नंबर उनको पता नहीं है। जुपिटर की मरकरी की स्थिति कैसा है, ठीक है। तो यहां से हम किसी भी जातक का, अब यहाँ ये जो है गोल, अब किसी में ये जो माइंड है ये मिशन देता है। अगर चंद्रमा अगर आप में है तो ये मिशन देता है किसी भी जातक। आदमी जो बड़ा सोचता है ये मरकरी के कारण सोचता है। मरकरी और चंद्रमा का है, बुध और चंद्रमा अच्छी स्थिति में हो तभी आप बड़ा सोचेंगे, नहीं तो फिर वही सोचेंगे कि हम 25,000 50,000 1 लाख के महीना में फंसे रह जाए। अगर कोई बड़ा सोच रहा है तो उसकी कुंडली में जो है मून और मरकरी दोनों की स्थिति बहुत ही अच्छा हो। तो उस हिसाब, वो एक अलग चीज है। वो बिजनेस के लिए हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो एक अलग सब्जेक्ट, और यहीं से हम पता करते हैं किस एज में जा तक आया है प्रिडिक्शंस के लिए। यहाँ पे जो है वाइफ का, हस्बैंड का, सबका नाम आप पता लगा सकते हैं। तो ये एक अलग चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। बहुत से आदमी को समझ में नहीं आया है। सीमा जी, जो हम अभी पढ़ाए हैं वो क्या समझ में नहीं आया आपको? क्या समझ में नहीं आया है, एक बार बता दीजिए। सीमा, सीमा कौर जी, क्या समझ में नहीं आया है? ओके, ग्रीड समझ में नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं, ग्रीड भी हम समझ लेंगे, टेंशन मत लीजिए। ग्रीड जो है बनाना बहुत ही इजी है, आप उसका टेंशन मत लीजिए। अब देखिए, ग्रीड बनाने के लिए हम फिर से बता देते हैं। ग्रीड बनाने के लिए जो है देखिए, यहाँ पे हमारा ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकला हुआ है 1 और 9। जब हम 1 और 9 ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकाल लिए हैं तो हम जितना भी नंबर है इस सबको भर लेंगे। जैसे कि हमारा 1 यहाँ पे है तो हम एक बार यहाँ पे 1 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 9 है तो 9 हम एक 9 यहाँ पे है तो 9 हम यहाँ पे लिखेंगे एक बार। फिर हमारा आता है 5, 5 यहाँ पे एक बार लिखेंगे। यहाँ पे आता है कितना, फिर से 1, तो हम फिर से 1 लिखेंगे यहाँ पे। फिर हमारा 9 आता है तो फिर से हम 9 लिखेंगे। फिर आता है 8, तो 8 यहाँ पे देखिए 8 है हमारा, तो यहाँ पे हम फिर से 8 लिख लेंगे। उसके बाद आता है हमारा 8 और फिर 3 आता है, तो 3 हम कहाँ पे लिखेंगे, 3 देखिए यहाँ पे है तो 3 हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब आया ड्राइवर नंबर, ड्राइवर नंबर 1 फिर से आ जाएगा, और कंडक्टर नंबर जो है 9 है तो 9 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है 1 नंबर दिग्वली है। दिग्वली की जब हम व्यवस्था पढ़ेंगे तो हम वहां पर समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अब सब आदमी ने अपना अपना लोसो गीत का चार्ट और नाम अगर बना लिए हैं तो 59 जो भी ग्रुप में है वो ग्रुप 59 खुल रहा है, आप उसमें चार्ट भेज दीजिए। सुनील जी और केसर जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस अपने पास में रखिए, चैट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि आपका चार्ट हमारे पास में आ जाए। सुनील जी तो इसमें भी पढ़े हुए हैं, सुनील जी का, सुनील जी तब पर भी नाम, आप तो मतलब मास्टर कोर्स में है ना, आप यस मास्टर सर। कोर्स। ओके ओके, नाम आया तो हम प्रिडिक्शंस कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। लेकिन टीम से अनुरोध है कि नए आदमी का लिया जाए ताकि समझ में आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अब इसे कितने आदमी हैं जो कि बृहद रूप से सीखना चाहते हैं, तो एक बार चैट बॉक्स में जो है एस लिखकर भेज सकते हैं। इसे अच्छे तरीके से अगर कोई सीखना चाहते हैं और इसे करियर बनाना चाहते हैं तो आप जो है बता एस लिखकर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी, वाई ने हमको यस लिखना है। कपिल जी वाई, ऋचा जी बहुत बहुत, अमित कुमार जी बहुत बहुत, कुंदन जी बहुत बहुत, अजय जी बहुत बहुत, कपिल मिया जी यस बहुत बहुत धन्यवाद।
कपिल शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, संजय मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसे अगर आप बृहद अच्छे तरीके से अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमने जो है आपके लिए लाया है ये 7 डेज का प्रोग्राम। ये 7 दिन का क्लासेस है जो कि आप खुद कर सकते हैं और इससे बहुत कुछ पता लगा सकते हैं कि आपको नाम चेंज करने की जरूरत है या नहीं है। अगर है तो या आपके समाज में किसी आदमी का नाम चेंज करने की जरूरत है। इसमें लोसोग्रिड मेन चाइल्ड अपने नाम से कैसे पता करेंगे कि पहला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा। ये टोटल 7 दिन के क्लासेस होते हैं। उसके बाद चिल्ड्रन नोमोलॉजी, चाइल्डियन नोमोलॉजी, उसके बाद नेम चेंज। यहाँ पर देखिए नेम चेंज है, नाम चेंज का है यहाँ पे प्रोसेस। आप ये पता लगा सकते हैं कि आपको नाम चेंज करने की जरूरत है या नहीं है। उसके बाद एक दिन जो है हमने फेस रीडिंग रखा है और एक दिन जो रखा है हमने तांत्रिक नोमोलॉजी का रखा है। ये टोटल जो है 7 डेज का है और ये मंडे से शुरू होगा और ये 8 बजे शुरू होगा। यहाँ पर समझने में किसी भी आदमी का कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में वाई लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर किसी आदमी को समझने में कोई प्रॉब्लम है तो हम उस पर आगे चल के बात भी करेंगे। लोसोगीट का चार्ट देखिए, कपिल जी आपने जो लिखा है लोसोगीट का चार्ट हमने शुरू में सीरियल वाइज बताया है। कपिल जी कि आप पूरा नाम लिखिए, अगर ए आर का साउंड है तो ए आर को घेरिए और जिनका प्रोसेस के साथ में है उनको हम कॉल खुद करेंगे और ये 10 मिनट में फिर ग्रुप बंद हो जाएगा, ये भी हम पहले ही बता रहे हैं। और उसके बाद अगर पर्सनली करेंगे तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देगा आपका। अगर आप सीरियस हैं तो नाम ऊपर लिखिए, उसके बाद ग्रीड बनाइए, क्योंकि नामकरण का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके नाम में 5 नहीं है तो जोड़ के 5 लेकर जाइए, साउंड का बहुत बड़ा योगदान होता है। और वो नामकरण अगर किए हैं तो वो वाइब्रेट है या नहीं है, ये बहुत। तो आप उस प्रोसेस को समझिए कि उसमें जो आपका नाम है, जैसे संतोष जी ने लिखा है, संतोष कुमार सिंह नाम है, देखिए इनमें जो है 5 और 6 नहीं है, 4 दिग्बली है इनका। 4 अच्छी स्थिति में है लेकिन टाइम जो है वो 3:40 का है। इसमें थोड़ा सा जो है दिक्कत बहुत ज्यादा होगा संतोष जी में। भरनी नक्षत्र में हम उतना नहीं देखे हैं, भरनी नक्षत्र में भी हुआ होगा। तो ये चीज जो है समझने का कोशिश कीजिए कि नाम, उसके बाद लोसोगीट का चार्ट, जिस प्रकार से हमने प्रोसेस को हम बताए हैं उसी प्रकार से आप लिखने का कोशिश कीजिए वहां पे। अब देखिए बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। हम यहाँ पर सब आदमी को समझ में आ गया ये 7 घंटे का क्लासेस है, मंडे से क्लासेस शुरू होगा। और ये यहाँ पर जो है पहला दिन लोसोग्रीड, नंबर्स के बारे में, चाइल्ड के बारे में, चिल्ड्रेन के बारे में, चार्लियन नोमोलॉजी के बारे में, नेम चेंज के बारे में, और एक दिन फेस रीडिंग और तांत्रिक नोमोलॉजी की पूरी क्लासेस होगी। यहाँ पर सब आदमी को समझ में आ गया। और उसके बाद आपके पास में ये डिटेल होना चाहिए, ये डिटेल जरूरी है। क्यों जरूरी है कि सपोज कीजिए कि हमने नोमोलॉजी सीखा है, नोमोलॉजी सीखा है तो हमारा नाम है चितरंजन झा और सर्टिफिकेट का नाम भी चितरंजन झा है। तो आपका सबसे पहले सर्टिफिकेट नेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, और बर्थ टाइम नहीं है, अगर सपोज कीजिए बर्थ टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं है, तब उसको छोड़ दीजिए। ईमेल आईडी अगर है तो ईमेल आईडी दे दीजिए, रजिस्टर दीजिए, ताकि कल के डेट में रिकॉर्डिंग अगर होगा तो रिकॉर्डिंग आपको जाएगा, या जो पीपीटीज है वो आपके मेल पे मिलेगा। और घर की किस दिशा में, आपका घर जो है जब गेट से बाहर निकलते हैं, जब घर का गेट होता है जब उससे बाहर निकलते हैं तो किस दिशा में है, और आपका प्रोफेशन क्या है, ये जरूरी है। घर की दिशा, क्योंकि बहुत से चार्ट हमने देखा है कि चार्ट बहुत ही अच्छा है और घर में प्रॉब्लम है, वास्तु में प्रॉब्लम है। क्या होगा कि जो पैसा लाएंगे वो घर में टिकेगा ही नहीं, आप कितना भी कमा लीजिए। तो इस स्थिति के लिए हमने ये चीज दिया है। और जब तक आप अपने बारे में अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तब तक दुनिया को जो हेल्प करने के लिए जाएंगे नहीं होगा, कोई विश्वास ही नहीं करेगा आप पे। क्योंकि सबसे पहले जब हम सीखेंगे तो अपने आप पे प्रयोग करते हैं, हमारा विकास हो उसके बाद हम दूसरे को लाते हैं। अब इतना अगर आपके पास में है तो चैट बॉक्स में जो है वाई लिख दीजिए, अगर इतने डिटेल्स अगर आपके पास में है तो। कितना डिटेल्स, तो आपके पास में जो है सर्टिफिकेट नेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, अगर टाइम अवेलेबल है तो
कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है तब पर भी है। ईमेल आईडी होना चाहिए, और घर से जब आप निकलते हैं तो किस दिशा में आपका घर है, इस बात को समझिए कि आप जब घर से निकलते हैं तो किस दिशा में है। ये अगर आपके पास में है तो आप उसे लिख दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। वाई लिख सकते हैं अगर समझ में आ रहा है, क्योंकि घर की दिशा बहुत ही जरूरी है। जब हम कोई भी जाता है घर से बाहर निकलता है तो उसकी दिशा कौन सी है, ये समझना सबसे पहले जरूरी होता है, और उसका जरूरत पड़ता है, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पूछे हैं तो हम बता देते हैं। यहाँ पे लिखना कुछ नहीं है। जब घर से आप बाहर निकलते हैं, यहाँ पे देखिए आपका, यहाँ पे ये आपको दिखेगा। जब आप घर से बाहर निकल, यहाँ पे जैसे कि ये पूरब हुआ, उत्तर हुआ, पश्चिम हुआ, ये आपका घर है, आप घर में हैं। अब इस घर से किस दिशा में निकल रहे हैं, गेट किस दिशा में, घर से बाहर किस दिशा में निकल रहे हैं, आप उसको सिर्फ लिख दीजिए, यहाँ पे नहीं लिखना है। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। तो यहाँ आपके पास में क्या क्या चीज होना चाहिए, आपके पास में होना चाहिए जो सर्टिफिकेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, ईमेल आईडी, घर की दिशा, ये आपके पास में होना चाहिए। और ये 7 डेज के लिए हम आप लोग को लिए लाए हैं। अगर कोई आदमी करना चाहते हैं तो इसका जो है हमने एनर्जी एक्सचेंज जो रखा है ये 3000 रखा है। अब ये कम है या ज्यादा है चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ज्यादा है तो ज्यादा भी लिख सकते हैं, कम है तो कम भी लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा है तो ज्यादा भी लिख सकते हैं, कम है तो कम भी लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। ज्यादा है, यशवंत सिंह जी बोल रहे हैं बहुत बहुत ज्यादा, 790, बहुत बहुत धन्यवाद। 1099, बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश जी ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण जी आपने जो चार्ट भेजा है उस चार्ट को थोड़ा सा, जो आपका ड्राइवर नंबर में गलती हुआ है, आप थोड़ा सा देख लीजिए। बहुत बहुत पीडी उमेश ओके, पीडीएफ पीडीएफ भी मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए। ज्यादा है तो वो भी लिख सकते हैं, कम है तो वो भी लिख सकते हैं। अगर किन्हीं को डिस्काउंट अगर चाहिए तो डी लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। अगर किन्हीं को डिस्काउंट चाहिए तो डी लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। यशवंत सिंह जी, तरुण शर्मा जी को डी, बहुत बहुत धन्यवाद तरुण शर्मा जी। अजय, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। अनीता जैन जी बहुत बहुत, अंतिमा जैन जी बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। स्टूडेंट को कपिल मीरा जी, आप क्या स्टूडेंट को कम करो सर, एक बार हाथ ऊपर कीजिएगा। उसके बाद सभी को डिस्काउंट, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अभी जो है हमने इसका जो एनर्जी एक्सचेंज रखा है बहुत ही अच्छा है। ये जो है 599 है, लेकिन इसको आप समझ लीजिए कि विदाउट रिकॉर्डिंग जो है इसमें हमने 599 का रखा है। उसके बाद विथ रिकॉर्डिंग जो है हमने 799 का रखा है, और रिकॉर्डिंग प्लस पीपीटी जो रखा है वो 1100 का रखा है। यानी कि अगर विदाउट रिकॉर्डिंग की बात करते हैं तो 599 का रखा है, विथ रिकॉर्डिंग की बात करते हैं तो 799 का रखा है, और अगर रिकॉर्डिंग प्लस पीपीटी चाहिए तो इसका जो है 1100 हमने चार्ज रखा है। और नेम नोमोलॉजी अगर किसी का पूरा चाहिए, उसमें करीबन 16 से 17 क्लासेस होगा, उसके लिए हमने जो है ये 3000 प्लस पीडीएफ पूरा है। उस अगर नेम नोमोलॉजी करना चाहते हैं तो उसमें हमने ये चीज की सुविधा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अगर कोई करना चाहते हैं, यहाँ पर स्कैनर भी है, आप कर सकते हैं। और ये टाइमिंग जो है ये आज रात 12 बजे तक है। यहाँ पे ये देख लीजिए, ये टाइमिंग है, और ये आज रात 12 बजे तक कोई भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन आपको याद रहे कि जब पेमेंट करते हैं तो ये जरूर दीजिएगा। ये जब तक नहीं देंगे तब तक दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ये जब आपके पास में है, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। आपके पास में सर्टिफिकेट नेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, बर्थ टाइमिंग होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए,
घर किस दिशा में है वो होना चाहिए और आपका प्रोफेशन होना चाहिए। जब आप पेमेंट करते हैं तो उसके बाद आप इसको भी आप वहां पर भेज दीजिए ताकि आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। हमने यहां तक समझने का कोशिश किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। केसर जी आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। Yes, sir. 14 August 1982. 14 अगस्त 14 August 1982. हाँ। टाइमिंग Timing, sir, 01:05 p.m. 01 05 p.m. PM हाँ सर, PM. और टाइम ये जगह जगह सर सोलापुर, महाराष्ट्र. सोलापुर। हाँ, सोलापुर, यस, महाराष्ट्र. शादी हो गया आपका? हेलो, आवाज आ रही है क्या? केशव जी आप म्यूट मत कीजिए। सॉरी सर, सॉरी. शादी यस सर, मैरिड हूँ सर. कितने में? 14 में, 13-14 में कि उससे पहले किए हैं? सॉरी सर, मैं क्वेश्चन समझा नहीं सर. शादी कब किए हैं? 2009 पे सर. 2006 में क्यों नहीं किए? 2013 में क्यों नहीं किए? लड़की तो पसंद नहीं था क्या? हाँ सर, मैं भी सर बोलते ना सर कि वो एनर्जी नहीं था, मतलब पावर नहीं था शायद ऐसे. या 2009 पे या. 2006 वाला भी लड़की अच्छी थी। हाँ क्या? ऐसे. सवाल क्या है आपका? सवाल कि मैरिड लाइफ में इतना ये नहीं, मतलब हैप्पी नहीं होगी. मैरिज 13-14 के बाद ज्यादा प्रॉब्लम हो गया। हम वही बोले ना कि आपका जो टाइमिंग था ना उसका जो था वही, वो जो लड़की थी ना 5-6 में, अगर उसमें कर लिए होते, उसमें जो है आपके तरफ से ही नहीं हुआ है, लड़की की तरफ से नहीं हुआ है, क्योंकि उसका उस वक्त भाग्य भी आपका सही था, आपके तरफ से नहीं हुआ है। तो वहां पे थोड़ा सा आपसे गलती हुआ, क्योंकि जब भी आदमी का भाग्य अगर साथ दे रहा है, यही चलते तो होता है कि नोमोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी की जरूरत पड़ता है आदमी, तो वो लेके हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड इकोनॉमिकली भी काफी वीक है मेरा. इकोनॉमिकली अभी कहाँ है सर? अभी तो आप 4 साल से इकोनॉमिकली वीक है, अभी थोड़े है। हाँ सर, ये सॉरी 4 साल सर. से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। हाँ, काफी दिनों से, मतलब मेरा करियर काफी वीक ही आपके है कुल देवता technically. कहाँ है? हाँ सर. कुल देवता कहाँ है? कुल देवता इधर है सर, अपना कोल्हापुर पे, महाराष्ट्र. देवी हैं? हाँ सर, देवी है, महालक्ष्मी है. कुल देवता घर में नहीं है? नहीं, कुल देवता घर पे है, बट एक्चुअली हम प्रेयर करने के लिए उधर जाते हैं, मतलब दर्शन करने के लिए एवरी ईयर पे कोल्हापुर देवी के. घर पे भी एक पूजा करते हैं घर पे. अच्छा, 2013 में क्या इशूज हुआ है मैरिज में? 2013 में सर, हाँ, हुआ था सर, मतलब थोड़ा सा. अभी क्या हुआ है यही तो पूछना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा. देखिए कुछ. इसीलिए कहते हैं पर्सनली, उसमें थोड़ा सा जो है पर्सनली बात है। चलिए कोई बात नहीं, अभी पैसे की बात है। पैसे की है तो आ, आप में बिजनेस का योग, बिजनेस भी एक शुरू किए थे क्या कभी? दो हाँ बिजनेस है इसमें। हाँ, बिजनेस में स्टार्ट किया था सर, स्टार्ट कब से. किए थे? 2000 मतलब कि 11 में, 9 में, 17 में?
वेरी अर्ली एज ही में स्टार्ट किया था, कॉलेज बिटवीन में स्टार्ट किया था एज कंस्ट्रक्शन डेवलपर जैसा। एंड वो होने के बाद फिर थोड़ा सा क्रिएटिव फील्ड में गया था मैं, लाइक मॉडलिंग करना, इनका पेमेंट हो architect- जाएगा, एक बार वाई लिख के भेज दी, पेमेंट लिखेगा डन लिख दीजिएगा। आपने 2 बिजनेस शुरू किया है सर, चार मतलब कि लाइफ में अभी तक में दोनों बिजनेस किया और दोनों बिजनेस फ्लॉप हो गया। हाँ सर, यस सर, दोनों, यस सर। एक ऑनबोर्ड मॉडलिंग, जॉब में इतना चेंजिंग क्यों है? बिकॉज ऑफ मैं, मुझे प्राइवेसी था नहीं था, रिस्ट्रिक्शन है, तो फिर मैं काम नहीं कर सकता हूँ, मतलब मैं थोड़ा सा फ्री बर्ड हूँ काइंड ऑफ। उस वजह से शायद मुझे करियर में ग्राफ मिला नहीं जॉब में, उस वजह से नहीं नहीं, करियर में अगर आप मिला ना तो 2008 में मिला है, 2014 में मिला है। आप मतलब कि वहां पे स्टेबल होके काम ही नहीं किए। हाँ शायद ऐसा सर। नहीं बोल सकते हैं। अपना राहु काम किया है, आपका बृहस्पति काम किया है, मंगल भी साथ दिया है, प्रॉपर्टी में भी आप कमजोर नहीं होंगे। प्रॉपर्टी में वो अपना काम तो वो सब किया ही है। हम्म। अपना काम अच्छा। और दूसरा प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, अच्छा, इसमें 2-3 साल में कोई अचानक मतलब कि अकाल मृत्यु हुआ है क्या आपके घर में? हाँ सर, सॉरी। अकाल मृत्यु हुआ है क्या नहीं सर। ये 2-3 साल में? 2-3 साल में तो नहीं सर, अभी मुझे नहीं सर, ऐसे कुछ नहीं हो। पक्का? हाँ मतलब फैमिलीज मेंबर, मतलब ब्लड रिलेशन क्या, मेरे मेरे मतलब फैमिली, फैमिलीज में ही बोल रहे हैं? नहीं सर, फैमिलीज मेंबर पे तो ऐसे तो हम्म, नहीं सर, ऐसे कुछ नहीं हुआ है। तो आपके वास्तु में पूरब में प्रॉब्लम क्या है? पूरब में क्या? हाँ, ईस्ट में? इसमें ऐसे कुछ नहीं, ईस्ट फेस पे, अभी मैं इस फेस पे ही हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, आपके घर के ईस्ट में क्या है, हम ये पूछना चाहते हैं। इस फेस ईस्ट पे, में प्रॉब्लम है? हो गया, इसमें से कुछ टीवी है, एंड टीबी से हाँ, कुछ नहीं होता सर। हाँ एक ऐसे कुछ नहीं सर, एक देवी रखा हुआ है इस फेस पे, महादेवी। हाँ, यस सर, ऐसे कुछ मेजर अभी प्रॉब्लम, आपका प्रॉब्लम किस चीज का सॉल्यूशन चाहिए? रिलेशनशिप एंड मेरा इकोनॉमी काफी पुअर है। सर इकोनॉमिकली पुअर का जो है ये अभी से नहीं है, इसके लिए आपको हाँ, मेहनत करना पड़ेगा, पहले तो हम बता रहे हैं। क्योंकि श्योर आप सर। सुबह में उठते नहीं है, जबकि सूर्य जो आपका अच्छा है, ठीक है, तब पर भी आदमी, अगर हमारा सूर्य बहुत अच्छा है और हम सुबह में सो के अगर सूर्य को कमजोर कर ले तो इसमें हमारा मतलब कि कोई अति नहीं है। सूर्य श्योर तो सर। अपना काम कर रहा है, आप नहीं किए तो बात अलग है, ठीक है। हम्म। लेकिन वो तो अपना काम कर रहा है ना। उसमें जो है वो आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और वो इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन देखिए, इसमें एक चीज काम करता है कि आप में सबसे पहले तो आपका भाग्य खुला ही नहीं है। बात समझे क्या? हाँ सर, यस सर। भाग जो है आप में इसमें नहीं खुला है, तो पहले वो काम कर लीजिए एक बार। ओके सर। अगर आपको क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको एक मंत्र दे रहे हैं, अगर इसका अगर आप करना चाहते हैं, लेकिन ये देख लीजिएगा आपके पास में रुद्राक्ष का माला है, तो इस माला से जाप कर लीजिएगा। या 4-5 बार जो है इस मंत्र को पढ़ने के बाद जो है आप इस मंत्र ये कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम करता है किसी भी जातक में। ओके सर। ये देखिए, ये लिख लीजिए, ओम नमो भगवते श्री ये जो मंत्र है ना, इसको जो है रुद्राक्ष की माला से अगर नहीं करना चाहते तो 3 बार पढ़ के सूर्य भगवान को जल दीजिएगा, ठीक है। ओके और सर। ये सुबह में दीजिएगा, अगर देना चाहते हैं तो आप सुबह में ही दीजिएगा, ठीक है। यस सर। और इससे जो है आपके जो प्रॉब्लम्स है, जो आप रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, देखिए ये सब जो है कंसल्टेंसी थोड़ा सा जो है पर्सनली हो जाता है। ये लेके थोड़ा सा जो है हम ये कर रहे थे, लेकिन हम देख लेते हैं अगर हो जाता है तो इसमें। लेकिन ये उपाय जो है ये करिए,
उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम्स होता है तो हम बात कर लेंगे। श्योर सर। सुनील, सुनील जी हैं क्या? थैंक दूसरा यू सर। नाम जो है सुनील जी। सुनील नमस्कार, नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते, बढ़िया है सर। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 27 अगस्त 1976। जिनका पेमेंट हो जाएगा चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा यस। फिर से बताइए डेट ऑफ बर्थ तो। 27/8/1976। 8 1976। 1976। फिर से बताइए। 27/8/1976। हम्म, गुड। ड्राइवर कंडक्टर निकाले हैं? हाँ सर। क्या है? 9 और 4। ग्रुप को बंद कीजिए तो। ग्रीड टाइमिंग क्या है सर आपका? टाइमिंग पता नहीं सर। ग्रिड टाइमिंग में देखिए, ग्रिड तो सही है, ग्रिड में स्टेबिलिटी तो है, बस पैसा दो चार जगह फंसा लिए हैं, वो ये चीज है। नॉर्मल की अगर हम बात हाँ, करते हैं, और दूसरा है कि गवर्नमेंट का भी जॉब इसमें स्टेबल लेकर देता है, जब इसमें आपका चंद्रमा दिगवली है यहाँ पर। गवर्नमेंट का भी यहाँ पे जो है स्टेबल हाँ। जॉब लेकर गवर्नमेंट देता है। हाँ, गवर्नमेंट हेलो, जॉब है। गवर्नमेंट जॉब है। हाँ गवर्नमेंट जॉब है। हाँ गवर्नमेंट ओके। जॉब है। और दूसरी अगर हम बात करते हैं इनका सुनील जी का दशमेश और तृतीय दोनों निकालिए तो। D2 और D5। सवाल क्या है सर, पैसा जो फंसा है मतलब कि वो निकला है कि नहीं निकला है? नहीं निकला है सर, वही पैसा लेकिन आप तो सर फंसा है। पावरफुल वाले जॉब में होंगे ना? हाँ पावरफुल जॉब में है। तो आपका पैसा अगर नहीं निकालेगा तो किसका, हमारा निकलेगा? सर रिश्तेदारी है, सब रिश्तेदारी में पैसा फंस गया। सवाल क्या है सर आपका? ऐसे पैसा फंसा है, वही निकल रहा नहीं है। और बच्चे को लेकर टेंशन है सर, बच्चे की पढ़ाई। एनर्जी एक्सचेंज जो है, बलजीत जी जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, यहाँ पे है 1100 है, रिकॉर्डिंग प्लस PDF साथ में है यहाँ। अगर रिकॉर्डिंग और प्लस PDF अगर देना चाहते हैं तो दोनों साथ में है। तीन साल पहले प्रमोशन भी हुआ है सर क्या आपका? 15 में हुआ था प्रमोशन। इसमें क्या देखिए सर, सुनील जी, इसमें जो एक दो क्वेश्चंस है, वो पूछ लीजिए, क्योंकि क्या है कि आपका पर्सनली कंसल्टेंसी ऑलरेडी बुक है, ठीक है? हाँ तो सर। फिर जो है इसमें अब क्योंकि नए वाले को ले लेंगे तो दिक्कत ये होगा, आपका नाम आया इसलिए भाई एक दो क्वेश्चन अगर है, जैसे पैसा फंसने का है तो हम अब उसका उपाय बता देते हैं। ऐसे तो आपका पर्सनली है ही ये, तो आप हम उस पे आ जाते हैं, पैसा फंसने वाला जो है एक बार देख लेते हैं, अगर ये यहाँ पे अगर होगा तो हम रेमेडी दे देते हैं। और कोई सवाल है? नहीं बाकी कोई नहीं सर। ओके। बाकी उसमें पर्सनल में इसमें कर लेंगे। क्लास में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं ना सर, आज का नहीं। यहाँ पे देखिए, अच्छा एक जो है जमीन कोई बेच रहे हैं क्या आप? नहीं सर, अभी तो नहीं बेच रहे हैं। ये वो इनपुट जमीन का है आपका, मतलब कि मेजर। यार जमीन से प्रॉब्लम तो है, एक प्रॉब्लम भी है जमीन का भी। जमीन किसके नाम पे है? खरीदना या बेचना सर। जमीन जमीन किसके मेरे नाम पे भी है नाम वो? से है, पिताजी के भी नाम से।
पिताजी और मेरे दोनों के नाम से है। यहाँ उसका जो है रेमेडीज तो नहीं है, समझे क्या सुनील जी, उसका रेमेडीज नहीं है। हाँ सर, नहीं ठीक तो है। हम दे देते हैं। पैसा निकलने वाला यहाँ पे नहीं है, सर क्योंकि जमीन, उसमें यंत्र यंत्र होता है। और वो क्या है कि वो ब्लड के रिलेशन ही पैसा लिया है, आप समझे क्या। ये लेके थोड़ा सा जो है वो दिक्कत है। लेकिन जब हाँ हम पर्सनली कंसल्टेंसी करेंगे तो उसमें जो है ले लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है। ठीक है। सर अभी जमीन खरीद या बेचना नहीं चाहिए क्या? अभी थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि अभी थोड़ा मेजर इशूज है। 8 नंबर अभी एक्टिव हुआ है, 8 उतना सपोर्टिव नहीं है आपका। ठीक है सर। अगर अपने ऐसे भी तो बीबी के नाम पे ले सकते हैं, समझे क्या। लेकिन जब पर्सनली कंसल्टेंसी करेंगे ना तो उसमें देख लेंगे, बात समझे क्या। नहीं, पिताजी पिताजी के नाम से लिया है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, पिताजी अपने नाम से मत लीजिए अभी। ठीक है सर। क्लासेस में अगर किन्हीं आदमी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। हम फिर मिलते हैं अगले शुक्रवार को। क्लासेस में किन्हीं आदमी को कोई सवाल है? बलजिंदर जी आप हाथ ऊपर कीजिए तो। बलजिंदर सिंह जी हाथ ऊपर कीजिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ जी, नमस्कार गुरु जी। नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हाँ जी सर जी, थोड़ा ना नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है हमारे यहाँ पे, तो मैं पेमेंट कर रहा हूँ, हो भी रही, प्लीज मतलब थोड़ी देर में हो जाएगी तो कोशिश करना, मुझे ऐड करना सर, जरूरी है जी। आपका ये क्या है, मतलब कि नंबर क्या है? चैट बॉक्स में लिख दीजिए नंबर। हाँ जी, नाइन देखो फोर सिक्स आप फाइव चैट जीरो बॉक्स में अगर नहीं लिख पाते हैं ना, तो जी जी। मतलब कि यहाँ पर जो है ये नंबर है, ये नंबर पे आप हाँ मैसेज कर दीजिए और बात कर लीजिए। ये जो ना पेमेंट करने के बाद जो डिटेल है ना, इसी नंबर पे भेजना है। तो ये नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 8669178114। यहाँ पर जो ठीक है। है गुरु जी। हाँ जी, इसी पे करता हूँ मैं सर, करने से वैसे ग्रुप में लिख देता हूँ अपना नंबर भी, और उस पे भी कर देता हूँ सर। ओके, बहुत शायद बहुत हो भी धन्यवाद। जाए। हाँ जी, कोशिश कर रहे हैं सर। और जिनका कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या हाथ ऊपर कर सकते हैं, क्लास लेटर अगर किसी को कोई सवाल है तो। ये जो नंबर है बलजिंदर जी, इसी नंबर पर जो है आप ना मैसेज कर दीजिए 8669178114 पे, ठीक है। और वहां पे जो ठीक है है गुरु ऐड जी। कर देगा आपको। ठीक है गुरु जी, ठीक है जी, मैं इसी में करता हूँ। गुरु जी मेरा भी बता दो प्लीज थोड़ा सा। जी जी बताएंगे, अब टेंशन फोर मत सेवन लीजिए। है जी। ठीक है गुरु जी, ठीक है जी, थैंक यू गुरु जी। एक लोसो गिर जो है थोड़ा सा गलत बना के दे दिए हैं, उन्हीं का ये काम। कपिल जी बहुत बहुत धन्यवाद। कपिल जी आपका तो ग्रीड ही। कपिल शर्मा 3, इसमें नीचे आधा कटा हुआ है। 81166, अच्छा ये आप मिसिंग नंबर लिखे हैं क्या? 811 5 और नंबर सिंगल सिंगल बार है। आपने ग्रीड ही अधूरा बनाए हैं, इसमें डेट ऑफ बर्थ लिखे ही नहीं है। कपिल शर्मा जी हैं कि नहीं है? चलिए, उसके बाद कपिल शर्मा, हाँ संतोष कुमार सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जो पेमेंट अमरेश जी आपने जो पेमेंट किया है, देखिए 12 बजे तक में इसी नंबर पे आपको भेजना है। अगर इस नंबर पे नहीं भेजेंगे तो दिक्कत होगा। इसी नंबर पे भेज दें ताकि आपको ग्रुप में ऐड कर दें। अगर आप स्कैनर लेना चाहते हैं तो आप स्कैनर यहाँ पे पड़ा हुआ है, आप इस पे भी स्कैन कर सकते हैं। संतोष कुमार सिंह जी आपका जो है मतलब कि 357, इसमें बहुत ज्यादा इशू जाता है जब 357 चार्ट में नहीं होता है तो। और उसमें जो है नाम में अगर हम बात करते हैं तो नाम में तो चेंज करने के, एसएच का है तो थोड़ा सा हेल्थ इशूज देगा, और 5 नंबर नहीं है तो ये थोड़ा सा हेल्थ इशूज की ओर सूचित कर सकता है। अ, तो ये थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट, अगर हम बात करते हैं तो हेल्थ इश्यूज ही थोड़ा रहेगा।
और मनी की प्रॉब्लम्स में अगर बात करते हैं 3 पे, ये ग्रीड ही पूरा खाली है, और ना 6 है ना 5 है, लेकिन 6 5 के सपोर्टिव नंबर भी नहीं है। तो आप अपने नाम अगर 6 पे अगर करके जाते हैं और साउंड कुछ देते हैं ON या AN का साउंड, तो आपके लिए बहुत अच्छा करेगा। संतोष कुमार जी, ऐसे हम पर्सनली आपको कॉल कर लेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स है। उसके बाद आता है कपिल जी ने भेजा है, केसर जी बहुत बहुत धन्यवाद केसर जी। 12 अप्रैल 6/1/1995, 3/5, इसमें कपिल AR का शर्मा का AR है, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे कपिल में भी जो है वाइब्रेटिंग का साउंड है, AP का साउंड जो है वो इसमें 32 से 33 जो साउंड होता है वो वाइब्रेटिंग का साउंड होता है, तो ये अच्छा रिजल्ट लेकर देता है, आप उसमें टेंशन मत लीजिए। प्रकाश जी का पेमेंट हो चुका है, बहुत बहुत धन्यवाद। कपिल जी एक बार जो है ना थोड़ा सा वास्तु आप देखिए, क्योंकि देखिए क्या है कि आपने जो है 4 है और 2 है, आ, और 4-2 जो है आप में नहीं है, ठीक है। तो इस स्थिति में होता है कि उत्तर का कोना और पूरब, उत्तर और पूर्व आदमी का पूरब डिस्टर्ब होता है। ऐसे चार्ट आपका बहुत अच्छा है, चार्ट में 5% है, 6 भी परसेंट है और 3 भी परसेंट है, और अभी आपका एज जो है ज्यादा है भी नहीं, 85 है। हाँ, एक चीज इसमें बोल सकते हैं कि एंटीज नंबर है, 6-3 है, तो घर से तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आगे चल के दिक्कत हो, कलयुग में गुरु अच्छा नहीं करता है, ये हम क्लासेस में भी बताते हैं। प्रकाश जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ थोड़ा भेज दीजिएगा, चैट बॉक्स में लिखिएगा या हाथ ऊपर कर लीजिएगा, प्रकाश कुमार जी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कपिल जी थोड़ा सा वास्तु आप देखिएगा, ग्रीड अच्छा है, अब जोर कपिल शर्मा का जोर कितना आ रहा है वो थोड़ा सा देख लेंगे। अविनाश जी, आपने जो पेमेंट किया है आप चैट बॉक्स में थोड़ा सा जो है आप लिख दीजिए। देखिए आप अपना डेट, हमारे पास सिर्फ पेमेंट आता है और कुछ नहीं आता है, तो थोड़ा सा डिटेल में जो है आप देख लीजिएगा। कपिल शर्मा जी आपका जो है यहाँ पे है, ये देखिए नाम का, अभी हम वो सीखे नहीं, इसलिए तो हमने ये कोर्सेज किए हैं कि पहले हम सीखे अपने बारे में। अभी हम नाम का देख लेते हैं आपका क्या है, KAPIL, कपिल, SHARARMA। 10, 6 और 4, 1 और 4 जो कि प्रेजेंट 4 में 4 DN में नहीं है, तो नाम नहीं भी चेंज करेंगे तो चलेगा, नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ थोड़ा सा जो है सूर्य को एक्टिव और राहु को एक्टिव कीजिए, तो बहुत ज्यादा इश्यूज दे सकता है, अभी नहीं देगा वो, लेकिन अभी जो है आप बच्चा है, क्योंकि अभी 6 नंबर में है, 85 डेट ऑफ बर्थ है, तो 6 महीने जब 35 साल जब आगे हो जाएगा, 35 साल से तो आप आगे चले गए हैं, लेकिन 6 नंबर जो है शुक्र 8 साल ज्यादा तक घुसता है, यानी कि 8 साल ज्यादा घुसता है, तो ये थोड़ा सा इश्यूज देगा। इसमें जो है ओम द्रौम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए, बहुत अच्छा काम करता है, इसमें अच्छा रिजल्ट लेकर देगा आपको। आ, इसमें मैरिज डेट भी इशूज आता है थोड़ा सा। सतीश चंद्र जी ने अपना डिलीट कर दिया था। तरुण कुमार शर्मा का 71, तरुण में AR का साउंड तरुण में भी है। ये तरुण कुमार शर्मा जी हैं क्या? तरुण कुमार शर्मा जी का ऑलरेडी डेट ये है, मतलब कि आप ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजिस्ट होंगे, चार्ट तो उस प्रकार का है। तरुण कुमार शर्मा जी अगर हैं तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं है इसमें भी तरुण कुमार शर्मा जी। उसके बाद हमारा आता है चार्ट में रणदीप जी इसमें जो है बहुत ज्यादा इशूज नहीं है रणदीप जी। इसमें थोड़ा सा आप नाम पे ध्यान दीजिए, नाम जो है थोड़ा सा जो है रणदीप जी, क्योंकि इसमें 5 नहीं है और 86 है, 2-1 कंडीशन होने के बाद इमोशन में बहुत ज्यादा है। और ये जो है ऊपर वाला जो है मोबाइल 5-6 का, वो आप चेंज करने का कोशिश अगर कर सकते हैं तो उसको करिए, वो दिक्कत देगा। अगर हम यहाँ पे मोबाइल का अगर होगा तो आपको बता देते हैं, ये जो मोबाइल नंबर है ये इशूज देता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 14 और 41 जो है, या यहाँ पे हमने ये चीज दिया है, प्रोफेशन जी जो भी प्रोफेशन में है ना, उस प्रोफेशन के हिसाब से आप उस मोबाइल को रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो नंबर है, इस नंबर से अच्छा है जो नीचे वाला नंबर है, 98346363। और यहाँ पर जो है सुंदरकांड का पाठ जो है, या माँ दुर्गा
का सप्तशती का पाठ करना बहुत अच्छा होगा आपके लिए। सुंदरकांड में जो है अनजानी विद्महि वायु पुता धीमे तनि हनुमान प्रचोदयात्, इस मंत्र का पाठ कीजिए, रणदीप जी बहुत अच्छा काम करेगा आपको। अगर हिंदू धर्म से वास्ता रखते हैं, अगर मुस्लिम है तो बीबी फातिमा का बुक पढ़ सकते हैं, बीबी फातिमा के सामने में कुछ मिठाई रखकर आप उसका पाठ कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करेगा। मनीष जी आपने क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इनका है जरकेश सिंह जी, 8/12/1984, बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। 8942 भी है इसमें। आपने ड्राइवर और कंडक्टर नंबर दिल्ली 1:23। सिंह जी, इसमें तांत्रिक क्रियाएं भी होती है। चार डिटेल तो अच्छा है। 18/12/1974 अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा जमीन रिलेटेड इश्यूज हो सकता है। सिंह जी हैं क्या? सिंह जी अगर हैं तो हाथ ऊपर कर सकते हैं। प्रकाश जी, आपने जो पेमेंट किया है उसका मतलब कि स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। जय 3 PS पंचम में है, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपका जो है थोड़ा सा दिक्कत है सिंह जी, आप थोड़ा सा इसमें नजदीकी को एस्ट्रोलॉजर से मिलिए, बहुत अच्छा काम करेगा। इसमें आपके कुल देवता का ही इशूज है। चलिए, जितना डेट ऑफ बर्थ हमारे पास में आया था, सतीश चंद्र जी 5, सतीश चंद्र का नाम आता है 5। सतीश जी, नाम चेंज करने की आपको जरूरत है। चलिए, जितना हमारे पास में चार्ट था वो अपने पास में हमने सब कुछ, और जिनका चार्ट अपने पास में था उनको हम पर्सनली कॉल कर लेंगे अगर कुछ इश्यूज है तो। चलिए, आज के वेबिनार खत्म करते हैं। क्लासेस करने में किन्हीं आदमी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। किन्हीं को कोई सवाल है? इसमें देखिए, क्लास लीडर किन्हीं को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। सर मेरे दो सवाल है। हाँ हाँ। एक सवाल था कि अभी ये ट्रेनिंग का लेक्चर रहेगा एवरीडे 8 o'clock को, करेक्ट? क्या नहीं समझे, क्या बोले? नहीं सर, ये अभी लेक्चर रहेगा, ट्रेनिंग कोर्स वो एवरीडे 8 o'clock रहेगा, हाँ, ऐसे कुछ? एवरी डे रहता है 8 बजे से लेकर 9 बजे तक। हाँ ओके, 8 to 9। फिर ये ऐसे कुछ आफ्टरनून बैच है क्या? हाँ हाँ, है ना। मतलब कि डेली है, 1 सप्ताह तक रहता है डेली। मतलब कि अगर एक दिन कभी मिस हुआ तो हमने उसको 2 घंटा में शिफ्ट करते हैं। ओके, मतलब आप नहीं, मतलब दोपहर को बैच है क्या? दोपहर नहीं, को दोपहर को नहीं सर। ओनली फॉर सी इवनिंग का इवनिंग ही का बैच 8 है? बजे या 9 बजे। ओके सर, और एक मुझे सवाल पूछना था कि ये प्रोफेशनल मेरे लिए परफेक्ट सूटेबल है क्या, एज पर न्यूमरोलॉजिकल वैसा भी? आप मुझे एक इनिशियल कंसल्ट ऐसे किया है। आपको कॉल जाएगा, समझे हाँ क्या? सर। अपना आपका ऐसे भी नाम आया है तो कॉल ऑटोमेटिक जाएगा, जिनका नाम आता है तो ऑटोमेटिक कॉल जाता है। लेकिन प्रोफेशनल की बात करेंगे तो अच्छा है प्रोफेशनल में, लेकिन आपको ये अपने इंस्टीट्यूशन पावर है, लेकिन सर आप अपने पे काम ही नहीं किए हैं। बात क्या होता है कि भगवान हमको सब कुछ लेकर दिए हैं और खुद हम कुछ नहीं करेंगे तो कुंडली थोड़े कुछ है। ये भाग्य को बताता है, भाग्य निर्धारण। अभी सपोज कि 2006 में लड़की आपको आई थी, ठीक है, भगवान तो आपको लेके दिए। शुक्र महादशा, राहु की परतंत्र दशा चल रहा था। उसके बाद जो है वित्तवत तो हम देखे थे, उसके बाद केतु का था। सब कुछ आपके सपोर्ट में था। अब उस लड़की को आपने छोड़ दिया और आपने छोड़ा, और फिर 2009 में दूसरी लड़की के साथ किया, तो भगवान तो अपना काम किए ना अपने लिए, आपके लिए। तो ये चीज होता है, क्योंकि इसलिए होता है कि ये चीज को समझना होता है आदमी कि हमारे साथ में अगर कोई चीज बुरा घटित हो रही है तो क्यों घटित हो रहा है और उसका रेमेडीज क्या है।
हाँ अगर वो लड़की को अगर आपने छोड़ा है, सपोज उसका कुछ नहीं होगा, वो लड़की शादीशुदा हो चुका, 3 बच्चे भी हैं उनको, उसको शुक्र प्रधान लड़की थी, और ये लड़की से सुंदर भी वो लड़की थी। नहीं, इस ऐसे कुछ तो मैच नहीं इसमें सर जो है, मेरा। इसमें ये चीज का समझने का कोशिश कीजिएगा कि जो भगवान जो देते हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी की अगर आप बात करते हैं तो इसमें एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी की अगर बात करते हैं तो सीख सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। ओके सर। हाँ क्योंकि सुबह आपको उठ के जो है न्यूमरोलॉजी सीखिए नहीं सीखिए, सुबह उठ के जल चढ़ाइए, और हाँ 41 दिन जो हम आपको मंत्र दिए ना, करके देखिए, और उसके बाद जो है आप फीडबैक बताइए। श्योर सर। या श्योर सर। ओके सर। अमरेश जी, आपका जो पेमेंट हुआ है वो इस नंबर पे भेजना है। देखिए हमारे पास में सिर्फ पेमेंट आता है, और उसके बाद में जो है हमारे पास में ये कुछ नहीं आता है। पेमेंट आने के बाद जो है आप स्क्रीनशॉट उसी नंबर पे भेजेंगे, तो वहां पे ग्रुप में जो है ऐड कर देगा। बलजिंदर सिंह, आपका हो गया पेमेंट, बहुत बहुत धन्यवाद। कोर्स रिलेटेड अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। हाँ उमेश जी, क्या सवाल है आपका? अनम्यूट कीजिए। अपना कोर्स कभी से स्टार्ट हो रहा है? ये मंडे से शुरू होता है, मंडे से शुरू होगा और अगले मंडे को खत्म हो जाएगा, मतलब अगले रविवार, 7 दिन के क्लासेस होता है। मंडे मतलब ये, सॉरी, 31, अच्छा, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा? जी सर। नहीं नहीं नहीं, एक मतलब कि एक से नहीं, आज कितना शनिवार, 23 तारीख से शुरू होगा, 23 या 24 से, 23 से या 24 से शुरू, सॉरी आज सोमवार 25, हाँ 24-25 से शुरू होगा सर। पहले तो क्या होगा, 25 से? जब आपका कंसल्टेंसी होगा, जब आप पेमेंट करते हैं तो उसका पर्सनली कंसल्टेंसी करते हैं, तो उसका मतलब कि वो कंसल्टेंसी हो जाएगा, और कंसल्टेंसी होने के बाद फिर से क्लासेस होगी। बात समझे क्या? हाँ सर। सर और एक, आप म्यूट पे हैं। हाँ बोलिए। अच्छा, ये 25 को अगर मैं नहीं ज्वाइन कर सकता हूँ तो आगे है मेरे को, क्यों, मुझे थोड़ा काम चालू है इसके लिए। हाँ हाँ, आगे चालू है, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या सपोज कीजिए कि अगर आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो वो रिकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, उसमें कोई वहाँ पे जो है 1100 वाले तो उसमें रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपने लोसो गिट और का 3 चार्ट चार्ट बना के भेजा था क्या? नहीं, मैंने नहीं बोल दिया। ओके ओके, तो उसमें ग्रुप में लेकिन उसमें भेज देते तो हम ऐसे भी ऑटोमेटिक हम आपको कॉल कर लेते। फिर मुझे इस, आप म्यूट म्यूट पे हैं, म्यूट पे हैं, बोलिए। सर कोर्स से रिलेटेड आपने अभी जो दिया है कोर्स, जी उसमें खाली नेम न्यूमरोलॉजी है और ये है प्रेडिक्शन है क्या? नहीं नहीं, 7 कोर्स? 7 डेज के क्लासेस हैं, 1 और डेज के वहाँ पर क्लासेस बेसिक, हैं और वहाँ पर बेसिक। हेलो। नहीं सर, इनका म्यूट पे है, नहीं सर। इनका म्यूट पे है। हाँ, बोलिए बोलिए। नहीं सर, ये नहीं सर, सुनो नहीं सर, सर, ये मेरा थोड़ा देख नहीं लेते। सर। म्यूट कर लीजिए प्लीज, म्यूट कर लीजिए प्लीज। सर मेरा थोड़ा देख लीजिए, बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम है सर। नहीं, वो आप ग्रुप पे नहीं, वो भेजे हैं ना, तो आप उसमें आपको कॉल ग्रुप पे जाएगा, भेजे है ना, तो उसमें आपको कॉल जाएगा। किनका डबल, मैं अजय अजय किनका कुमार का डबल। शेर बोल रहा था। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। सर मेरा 13/2/1980 जन्म तारीख है सर। ड्राइवर 4 है, कंडक्टर 6। कॉल कॉल आएगा, कॉल आएगा, कॉल कॉल आएगा। अगर आपने पहले अगर आप लिए होते ना, तो उसमें आपको अपने ऑटोमेटिक हम नाम ले लेते, आप टेंशन मत लीजिए। और दूसरा है कि बलजिंदर सिंह जी, प्रकाश कुमार जी, जिनको कोर्स रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, क्योंकि जब आप डेट ऑफ बर्थ देते तो अपन हमारे पास में चार्ट आता है टोटल बन के, तभी हम कुछ बता पाते हैं। हाँ प्रकाश कुमार जी, क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, बोलिए।
थोड़ी बच्ची को लेके हमें परेशानी थी, ओके, मैंने हाँ तो डाला है। क्लास में आए हैं ना सर, तो क्लास में टोटल चीज क्लियर हो जाएगा। नहीं, क्लास में अभी सही रूप से मेरा जा नहीं रहा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अमाउंट एक्चुअली हमारा नहीं गया है सर। ओके, तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इसमें क्या करेंगे कि हाँ हाँ बोलिए। एक बच्ची को लेके बहुत परेशानी है, 1 मिनट हमें मदद कीजिए सर। हाँ हाँ बोलिए ना। उसका डेट ऑफ बर्थ है सर डेट ऑफ 24/8/2004। बर्थ अगर आप देते हैं ना, तो क्योंकि हमारे पास जो जिसका नाम लेते हैं ना, वो आधे घंटे पहले डेट ऑफ बर्थ आता है, उस पर काम करना पड़ता है। आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, या लाइव का हम अलग रखते हैं, लाइव का जो है ना हम लिंक भेजेंगे, और उसमें जो है ऑटोमेटिक आपको जो सवाल होगा ना आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे जब तक आप उस डेट ऑफ बर्थ पे काम नहीं करेंगे तब तक कुछ बता नहीं पाएंगे। बात ये है। ड्राइवर 6 है और हाँ हाँ, कंडक्टर 2 बात है। बात आप सही बोल रहे हैं, लेकिन इस पे हम काम करेंगे तो हम टोटल चीज हम आपको बता देंगे। और अगले अगर वेबिनार होता है तो उसमें आइए, और शुरू में कैमरा ऑन रखेंगे तो आपका ऑटोमेटिक नाम लिया जाएगा, तो उसमें हेल्प करेगा। अगर अदरवाइज क्लास में आ गए हैं तो ऑटोमेटिक आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगा। हेलो, हाँ सर, विनोद सर बोल रहा हूँ सर। नमस्कार, बोलिए सर। अब इसमें सर प्रोडक्शन तो आप सर बताए नहीं गए, क्योंकि अभी आपने पहले वाले पार्टिसिपेंट को बताया कि वो पहले टाइम में आता आपके पास में। सर 2-3 बार मैं आपका ये प्रोग्राम देख चुका हूँ, लेकिन हर बार यही होता है कि हमारा नाम आता ही नहीं है इसमें। सर इसमें जो है लोसो गिर का चार्ट भेजे हैं क्या? आपका नाम क्या है? विनोद कुमार शर्मा है सर। इसमें भेजे हैं क्या? भेजा था सर मैंने वो विनोद कुमार शर्मा, आपने लोसो गिर का चार्ट भेजा है इसमें? नहीं भेजा सर, मेरे पे हो नहीं पाया सर वो। हाँ तो एक बार वो बना लीजिए, नेक्स्ट वेबिनार में आएंगे ना तो आप उसको समझ के बना लीजिए, फिर उसमें भेजिए, तो हम ऑटोमेटिक हम आपको कॉल करेंगे, आप उसका टेंशन मत लीजिए। जी सर। और किन्हीं आदमी कोर्स रिलेटेड अगर किन्हीं आदमी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। हाँ बलजिंदर सिंह जी बताइए। हाँ जी, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। हाँ जी सर, थोड़ा सा प्रमोशन के बारे में बता दो जी। आप में 777 का रिपीटेशन इतना ज्यादा है, मतलब कि आप इसमें इस फील्ड में पहले से काम कर रहे हैं क्या? हाँ जी सर, मैं ना 1-2 बार मतलब कर चुका हूँ मैं वैसे, पर पूरा वैसे प्रैक्टिस नहीं किया है, हाँ पूरा पता है, लेकिन आपका बहुत अच्छा लगा, इसके लिए मैं आपका भी कर रहा हूँ सर। तो आप पहले नोमोलॉजी कर चुके हैं? जी कर चुके हैं सर। पता है, थोड़ा सा आपसे प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? बलजिंदर सिंह। ओके ओके, ठीक है। तो हम अपना, आप तो आ ही गए हैं तो उसमें पहले आप समझ लीजिए कैसे है क्या है, उसके बाद फिर हम इसको समझते हैं, ठीक है? जी गुरु जी, ठीक है गुरु जी। हेलो सर। हाँ सर हेलो बताइए सर। कपिल सर, मीना जी। सर हेलो मैंने सर। काफी बार भेज दिया है सर, मेरा नाम नहीं लिया आपने। ड्यू चार्ट भी भेज दिया। सर हाँ हाँ, यशवंत आपका आपने आया है ना इसमें जो मतलब कि 8-6 2 हेलो बार है, हेलो हेलो 11 2 बार है, हेलो। और 1 बार है, 3 1 बार है, 5 1 बार है, 9 1 बार है, यही है ना चार्ट? ये 17 अगस्त 1989 डेट ऑफ बर्थ है सर। 9511 और 66 है आपके लोगों के चार्ट में, यही है ना चार्ट? हाँ सर, कंडक्टर 8 है और 7 है। जी ओके, तो उसमें ड्राइवर का डेट ऑफ बर्थ आपने नहीं लिखा है सर। सर मेरा भी नाम आपने नहीं लिया, यशवंत सिंह। मैंने आपको लोसो ग्रिड और भेजा है डिटेल्स। अभी तुरंत यशवंत सिंह का तो हम लिए ही, जितने भी अपने पास में आया है ना, उसमें हम टोटल आदमी का हमने लिया है। मेरा तो नाम लिया भी नहीं आपने। आपका आया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरा 14/3/1988। लोसो ग्रिड में मैं बना के भेजा भी हूँ। 2 और 6 सर मेरा मिसिंग है।
नाम क्या बताए? मेरा नाम यशवंत सिंह है सर।